अगर आप सारी जिंदगी गुरुओं बाबाओं के चक्कर में रहेंगे ना तो होना कुछ नहीं, आपका शोषण ही होगा, कुछ नहीं होगा। पर कोई डेट ऑफ बर्थ तो नहीं बदल सकता है। आपके नेम के स्पेलिंग को अगर आप सिंक कर लें अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ तो आप जीरो से हीरो की यात्रा, फर्श से अर्श की यात्रा तय कर सकते हैं। दुबई का टोटल 5 पे आता है, स्विट्जरलैंड का 5 पे आता है, अमूल का 5 पे आता है, एमआरएफ का 5 पे आता है, यूएसए का 1 पे आता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का 5 पे आता है। तो इसका मतलब जो नंबर बहुत ही पावरफुल है उसके ऊपर अगर आपका नेम आता है तो आप जिंदगी के अंदर सिंक कर जाते हैं। 5 नंबर के लिए बताइए सर। जरा सा पुश किया नहीं तो दे ऑलवेज कीप देयर रेजिग्नेशन इनटू देयर पॉकेट। बोले ये पड़ी तेरी दुकान में, तेरा काम ही नहीं करूंगा। दी अरविंद अरोड़ा शो के इस एपिसोड में आज जो हमारे गेस्ट हैं वो न्यूमरोलॉजी के फील्ड में पिछले 24 सालों से हैं। न्यूमरोलॉजी और वास्तु को सबसे पहले टीवी पर लाने वाले ही यही थे। ये अब तक 5000 से ज्यादा टीवी शोज कर चुके हैं। उनको इस फील्ड में ट्रेनर्स का ट्रेनर कहा जाता है। कई टॉप न्यूमरोलॉजिस्ट को उन्होंने ट्रेन किया है। इस एपिसोड में उन्होंने बताया कि कैसे हमारा पैसा, हमारे रिलेशन, हमारी हेल्थ, हमारी डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि से लिंक्ड है। उन्होंने इसी एपिसोड में लाइव दिखाया कि कैसे कोई भी अपना बर्थ चार्ट बना सकता है, कैसे उसको रीड कर सकता है, एनालाइज कर सकता है और कैसे उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उसके सॉल्यूशन को निकाल सकता है। तो अगर आपका भी इस फील्ड को सीखने और उसको जानने का इंटरेस्ट है तो ये एपिसोड आपके लिए है। पूरा एपिसोड ध्यान से देखिएगा। धन यानी कि पैसा, अच्छा स्वास्थ्य, खूबसूरत बीवी और अच्छे रिलेशनशिप, ये कुछ ऐसी चीजें जो कि हर एक इंसान अपनी जिंदगी में चाहता है। और अगर इनमें से कोई भी ऐसी चीज जो आप मन मुताबिक नहीं पा रहे हैं तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा बोला जाता है कि कहीं ना कहीं आपके नंबर्स, आपके मूलांक, आपकी जन्म तिथि वो सब पाने से आपको रोक रही है ना। आपको भी यकीन होता होगा न्यूमरोलॉजी में। तो आज हमारे साथ इस एपिसोड में एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बड़े बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट को, जो सोशल मीडिया पे आजकल फेमस है, उनको सिखाया है, उनके गुरु हैं। उनसे आज हम लोग न्यूमरोलॉजी के बारे में सीखेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, आपके डाउट्स को समझेंगे। पहले उनको इंट्रोड्यूस तो कर दें। उनका नाम है मिस्टर अरविंद सूद। और सबसे खास बात, अब इनके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। ये अमृतसर से हैं और एक प्रोफेशनल वास्तु कोच और न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने अभी तक 5000 से भी ज्यादा टीवी शोज किए हैं न्यूमरोलॉजी के ऊपर। तो चलिए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। सबसे पहले अरविंद सूद जी का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच अरविंद जी, थैंक यू वेरी मच। इट्स अ प्लेजर, इट्स अ ऑनर टू बी ऑन योर शो। इट्स अ ग्रेट ऑनर। और वैसे भी आज अरविंद के साथ अरविंद, दो अरे अरविंद वाह। मिल गए हैं। क्या बात है, एक और एक दो हो गए तो यहाँ पर भी न्यूमरोलॉजी स्टार्ट हो चुकी हो है। सकता है एक और दो ना हो, एक और 11 11 हो जाए। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एजेंडा सेट कर लेते हैं। एजेंडा सेट करना इसलिए भी ज़रूरी है कि आप लोगों को आपके मन मुताबिक आपके सवालों का जवाब इस सेशन में मिलने वाला है कि नहीं, उसके बारे में बात करनी बड़ी ज़रूरी है। क्योंकि ये फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट को सिखा रखा है, तो आपके बहुत सारी बातों का जवाब ये स्पष्ट तौर पर दे पाएंगे। सबसे खास बात मैं बता दूं, उसके बाद मैं एजेंडे को शुरू करूंगा। जब हम पर्सनली बात कर रहे तो मैंने उनसे पूछा कि आप न्यूमरोलॉजी यानी कि न्यूमरोलॉजी का इस्तेमाल किन किन चीज़ों में करते हैं, तो उन्होंने बड़े स्पष्ट तौर पे कहा कि मैं चीप चीज़ों में, चीप सॉल्यूशंस में न्यूमरोलॉजी का इस्तेमाल, इस विद्या का इस्तेमाल कभी नहीं करता। ये स्पष्ट तौर पे बताती है कि ये कितने सजग हैं अपनी विद्या को लेके, क्योंकि विद्या जब आती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ लेके आती है। तो आज के एजेंडे को सेट करते हैं। सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा आपसे कि पैसा अगर कहीं अटक रहा है, या फिर अच्छे रिलेशनशिप कहीं बन नहीं पा रहे, या आप स्वस्थ नहीं रहते हैं, तो उनके सॉल्यूशंस को जानेंगे। उसके अलावा न्यूमरोलॉजी होती क्या है, ये काम कैसे करती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्या आप खुद से घर पे इन सब चीज़ों को, इन सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। जन्म दिनांक, जन्म चार्ट, जिसको हम कहें कि जन्म चार्ट कह सकता हूं, बिल्कुल बर्थ चार्ट, बर्थ चार्ट कैसे बनाया जाता है, लाइव इसका डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे और बहुत सारी चीजें। एजेंडा हमारा सेट हो गया है। चलिए एक एक करके अरविंद सूद जी से बातें करते हैं इन सब के बारे में। तो अरविंद जी, आपको 24 सालों का एक्सपीरियंस है न्यूमरोलॉजी के अंदर जी। मैं जब आपका हिस्ट्री पढ़ रहा था तो मैंने ऐसा भी समझा कि भारत देश में जब टीवी पे न्यूमरोलॉजी सिखाई जाने लगी या बताई जाने लगी तो आप सबसे पहले थे, आप पायनियर थे। ये शुरुआत कैसे हुई? देखिए मैं बताता हूँ कि अरविंद, व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर इन 2000, जून 2000 के अंदर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई एज अ न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कोच। और मुझे आज भी वो याद है जब मेरा टीवी के ऊपर पहला शो आया था 2003 के अंदर। आई स्टार्टेड माय जर्नी विद वास्तु इन फैक्ट, राइट। सो आई वाज द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया, परहैप्स आई वाज द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया हु इंट्रोड्यूस वास्तु फर्स्ट टाइम इनटू द हिस्ट्री ऑफ टेलीविजन। और उस टाइम पे वास्तु का लोग भी नहीं जानते थे। फिर मैंने उसके बाद कई साल न्यूमरोलॉजी के शोज़ किए टेलीविज़न के ऊपर।
तो उस टाइम पे न्यूमरोलॉजी थोड़ी बहुत लोग जानते थे बट इतनी पॉपुलर नहीं थी। तो आई डोंट वांट टू साउंड बोस्टफुल बट इवन इफ आई साउंड बोस्टफुल आई डोंट माइंड। मैं ऐसा समझता हूँ आज की डेट में न्यूमरोलॉजी या वास्तु विज्ञान के अंदर जितनी भी पॉपुलर है उसमें काफ़ी हद तक योगदान मैं समझता हूँ कि मेरा रहा होगा कि इसको इतना मैंने पॉपुलराइज किया। तो उस ज़माने में जब हम टीवी पे शो करते थे न्यूमरोलॉजी के ऊपर तो बहुत लोगों को कुछ अवेयरनेस थी ही नहीं उस ज़माने में। लेकिन अगर आज देखें तो आपको चारों तरफ न्यूमरोलॉजी और न्यूमरोलॉजी जो है वो नज़र आती है। तो मैं बोलूँगा कि येस इट्स अ गुड साइंस, इट्स अ पॉपुलर साइंस एंड इट रियली वर्क्स फॉर एवरीबॉडी प्रोवाइडेड यू रियली want to transform your life, that this science can definitely help you a lot. पर कई बार ऐसे लोगों को डाउट होता है कि न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी सेम ही है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या ये सेम है और अगर अलग है तो क्यों है? देखिए ऐसा मैं कहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी जो है अरविंद दैट इज़ अ मदर साइंस तो एस्ट्रोलॉजी ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है जी। एंड इट्स अ फैंटास्टिक साइंस, इट्स अ ब्यूटीफुल साइंस। बट मैंने न्यूमरोलॉजी को क्यों चुना, मैं अपनी बात कर सकता हूँ। मैंने जब सीखना शुरू किया इस विद्या को तो सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी ही सीखने की मैंने कोशिश करी थी। ओके। तो मैं क्लासेस लेता था अपने टीचर से एस्ट्रोलॉजी की, तो मुश्किल से 2-3 क्लास जब हुई तो मेरे को बड़ी भारी भरकम लगी, बहुत ही भारी भरकम। मैंने कहा यार ये मेरे पल्ले पड़ नहीं रही, दिमाग के ऊपर से जा रही। तो मैंने बोला यार मैं तो नहीं सीख पाऊंगा। तो उस वक्त उसी इंस्टीट्यूट में न्यूमरोलॉजी भी सिखाई जाती थी। तो मैंने सोचा 1-2 क्लास न्यूमरोलॉजी की लेके देखता हूँ, क्योंकि पैशन तो था मेरे को कल्ट के प्रति। जी। तो फिर मैं न्यूमरोलॉजी की क्लासेस लेने चला गया। ट्रस्ट मी, जैसे मैं न्यूमरोलॉजी की क्लास के अंदर गया, इन द फर्स्ट 5 मिनट्स इट क्लिक्ड। ओके। मुझे लगा वी आर मेड फॉर ईच अदर। सो द ब्यूटी विच आई थिंक फॉर न्यूमरोलॉजी इज इट्स अ सिंपल साइंस, वेरी सिंपल साइंस कंपेयर टू द एस्ट्रोलॉजी। ओके। कोई भी आदमी इसको सीख सकता है। एस्ट्रोलॉजी में क्या है, बेसिकली हज़ारों योग हैं, राइट? उसके लिए मेरे को लगता है 5-6-10 साल भी कम हो गए। बट न्यूमरोलॉजी में क्या है, आप बहुत ही क्विकली इसको सीख सकते हैं। बहुत ही सिंपल साइंस है, बहुत ही जिसको बोलते हैं ना एक गागर में सागर की तरह इसको जो है हम लोग भर सकते हैं। तो मेरी एक अंडरस्टैंडिंग जो है या मेरी लाइकिंग कह लीजिए, मेरा इश्क मोहब्बत इबादत जो है वो 2000 में न्यूमरोलॉजी से शुरू हुआ और आज तक वो चलता ही जा रहा है, चलता जा रहा है। आप अरविंद सूद सबके गुरु हैं, लेकिन अरविंद सूद के गुरु कौन है? आपने किससे सीखी न्यूमरोलॉजी? देखिए सबसे पहले तो मैं बोलूं कि मैं गुरु हूं नहीं, आपको बता दूं, और मुझे ये शब्द बहुत प्रिय भी नहीं है गुरु, क्योंकि गुरु शब्द ना अरविंद बहुत ही मैला सा हो गया है। ओके। बहुत ही मैला सा हो गया। मैला का मतलब आजकल मैं मित्र कहलाना ज़्यादा पसंद करूंगा, गुरु कहलाना ज़्यादा पसंद नहीं करूंगा। मैं खुद ही एक विद्यार्थी हूं, मैं समझता हूँ आई एम जस्ट ए स्टूडेंट फॉर द लास्ट 24 ईयर्स एंड आई वांट टू बी स्टूडेंट, आई नेवर वांट टू बी अ गुरु। परफेक्ट। तो मैंने बहुत से टीचर से सीखा, एक से टीचर से नहीं सीखा, काफ़ी टीचर से मैंने सीखा है। तो टीचर तो आपके 20 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, बट गुरु शायद एक ही होता है। सत्य राइट है ना? आई डू नॉट नो वेदर इट्स रॉन्ग और राइट, बट गुरु वही होता है जिसको आप मन से स्वीकार कर लेते हैं। सत्य। तो जिनसे मैंने सीखा हुआ है वो मेरे टीचर रहे, वो दिल्ली के अंदर थे, विनय सिंघल जी। तो उनसे मैंने ये विद्या न्यूमरोलॉजी की सीखी। अभी भी हैं वो? अभी भी है। क्या बात है। तो अब हम चलते हैं आगे। इनकी हिस्ट्री आपने जान ही ली, 24 साल से ये न्यूमरोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, ये अक्षर ये नंबर्स, बेसिकली अक्षर तो नहीं कहेंगे, ये नंबर्स जो हैं वो इतने ज़्यादा प्रभावी क्यों हैं? मतलब आपको क्यों लगता है कि ये न्यूमरोलॉजी आपकी लाइफ को भी डिफाइन कर सकता है? देखिए मैं इसको ऐसे जवाब देता हूँ अरविंद, आप मेरे को पूरे यूनिवर्स में एक भी चीज़ बताइए जो नंबर्स के साथ अटैच ना हो। बिल्कुल। आप इस वक्त बैठे हैं तो कोई टाइम होगा, हाँ। उसमें भी घड़ी के अंदर भी आपके नंबर चल रहे हैं। हाँ। राइट। आप जिस फ्लैट में बैठ के ये शूट कर रहे हैं उसका भी एक नंबर है। राइट। मैं जिस फ्लाइट से आया था उस फ्लाइट का भी नंबर कहाँ पर नहीं है। पैदा हुए थे तो भी नंबर थे, स्कूल गए तो भी नंबर थे, सैलरी मिली तो भी नंबर थे, मोबाइल नंबर कहाँ पर नहीं है। आप नंबरों से बच ही नहीं सकते। सो नंबर तो आपकी जीवन का इंटेग्रल पार्ट है। सेकेंड थिंग मैं बोलता हूँ, ये जो नंबर्स है बेसिकली ये एक यूनिवर्स की ऐसी एक कम्युनिकेशन है जो आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहती है। सो मैं बोलता हूँ न्यूमरोलॉजी इज बेसिकली a language which is a language of the universe, but unfortunately we don't understand this particular language. हम इसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते हैं। तो न्यूमरोलॉजी आपके साथ जब कम्युनिकेट करती है तो आपको बताती है अरविंद आपका रोल क्या है, आपका गोल क्या है, आप सफल क्यों हैं, आप असफल क्यों हैं, जिंदगी में कहाँ जाना है, कौन से रास्ते पे जाना है। लेकिन हम इस साइंस को कभी समझ ही नहीं पाते और अपनी धुन में सवार रहते हैं। तो ये आपको बहुत कुछ गाइड कर सकती है ज़िंदगी के अंदर कि बेसिकली आपका होना क्या है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दूसरा, ज़्यादातर लोगों के, आप भी जानते होंगे, व्यूज़ मैं भी बहुत मिलता हूँ, तो सब लोग कहते हैं मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ और मैं सबको जानता हूँ।
ये आदमी का बहुत बड़ा भरम है। जी। तो जब ये आदमी कहते हैं ना सब कुछ जानता हूँ और मैं सबको जानता हूँ, तो मैं उनसे एक सवाल ज़रूर पूछता हूँ हम्म। कि दोस्त, आप सब कुछ जानते हैं, मान लिया, आप सबको जानते हैं, मैंने ये भी मान लिया, बट आप एक आदमी को नहीं जानते दुनिया में। वो कहे वो कौन है? वो आप खुद हैं। सत्य वो वचन। आप खुद हैं। तो न्यूमरोलॉजी की जो एक साइंस है, मैं कहता हूँ ये आपकी मुलाकात आपसे करवाती है। तो जो साइंस मुलाकात आपकी आपसे करवा दे, तो उससे बेहतर तो कोई फिर कोई नहीं। साइंस ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो चलिए साइंस को समझने की कोशिश करते हैं, आपकी मुलाकात आपसे करवाते हैं। लेकिन ये बात तो आपने बिल्कुल सही बोली है कि हर चीज़ में नंबर है, और ऐसी आदत बहुत लोगों की है। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जो हर चीज़ में नंबरों को जोड़ के देखते होंगे। बिल्कुल। मतलब ऐसा होता है आप नंबरों से बच ही नहीं सकते। बच ही नहीं सकते। बच ही नहीं सकते हाँ। आप। कई बार होता है फ्लाइट का नंबर भी आता है तो चारों नंबर को जोड़ते हैं, मेरा Correct. फेवरेट नंबर है कि नहीं यस है। यस यस, करेक्ट करेक्ट। तो ऐसा बहुत बार होता है। तो चलो इन नंबर्स की परिभाषा को थोड़ा समझते हैं। अगर आप आसान भाषा में न्यूमरोलॉजी को डिफाइन करना चाहो, बिल्कुल आसान, जिसमें लोगों को भी समझ में आ जाए, तो वो कैसे डिफाइन करेंगे आप? देखिए, इसमें मैंने डिफाइन आपको अभी क्या है कि न्यूमरोलॉजी बेसिकली एक साइंस है जो आपके साथ एक तो कम्युनिकेट करती है, राइट, और आपकी मुलाकात आपसे करवाती है। इससे सबसे बेहतर तरीका ये होगा कि मैं आपको एक बर चार्ट बनाना सिखा देता हूँ, अरे वाह। राइट। और मैं कहता हूँ इट इज़ सो सिंपल साइंस कि 5 मिनट के अंदर अंदर आप अपना बर चार्ट बनाना सीख सकते हैं, और अपना नहीं, अपनों का भी, क्या बात है, विद इन 5 मिनट्स। क्या बात है। अगर आप अपना बर चार्ट देखिए, अगर 5 मिनट में बना सकते हैं अरविंद, तो यू कैन इमेजिन हाउ सिंपल दिस साइंस इज। तो मैं आपको वो सिखा दूंगा आज 5 मिनट के अंदर अंदर आप अपना बर चार्ट कैसे बनाएंगे, और आपका बर चार्ट बनाएंगे आज। चलिए, तो बर्थ चार्ट बनाना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले जब इन्होंने बात उठाई है बर्थ चार्ट की, तो वो होता क्या है पहले वो समझ लेते हैं। ये बर्थ चार्ट आपने अभी चर्चा की। बर्थ चार्ट जब हम बनाएंगे तो आपको दिखाएंगे बेसिकली नंबर कितने हैं 1 से लेकर 9 तक, करेक्ट। तो जब हम बर्थ चार्ट बनाएंगे तो आपके साथ क्या करेंगे, हम 9 बॉक्सेस बनाएंगे। ओके। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, डेट मंथ ईयर होगी। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 फरवरी 1967, True. 13-02-1967। तो इसमें 1 भी आता है, 3 भी आता है, 0 भी आता है, 2 भी आता है, 9 भी आता है, 6 भी आता है, 7 भी आता है। तो इस तरह से आपके भी डेट मंथ ईयर में बहुत से नंबर आ रहे होंगे। कौन सा नंबर कौन से ब्लॉक में चला जाएगा, ओके, वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है। कौन से नंबर आपके मिस हो जाएंगे, उसका क्या इम्पैक्ट है। कौन सा नंबर आपके बर्थ चार्ट में कितनी बार आ रहा है, वो आपको सिखाऊंगा। और 3 लॉटरीज भी होती हैं, वो भी आपको सिखाऊंगा। क्या बात है। तो ये बर्थ चार्ट बनाना सीखेंगे, लेकिन क्योंकि इन्होंने कहा कि बर्थ चार्ट में टोटल 9 बॉक्सेस होते हैं और 1 से 9 तक नंबर होते हैं, लेकिन एक जोकर भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अपनी किस्मत बदल भी सकता है और बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है, उसको बोलते हैं जीरो। तो टोटल 10 नंबर हुए। पहले इन नंबरों के बारे में सीख लेते हैं, उसके बाद फिर आपको मज़ा भी आने लगेगा इन नंबरों का जब आप इस्तेमाल बर्थ चार्ट में करोगे। तो स्टे ट्यून्ड, बने रहिएगा। बर्थ चार्ट अगर आपने बनाना सीख लिया तो उसके बाद आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सामने होंगी, उसके सॉल्यूशन भी ये आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम ना नंबर्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम बर्थ चार्ट के ऊपर आते हैं, ताकि वो न्यूमरोलॉजी को समझ पाए। करेक्ट। टोटल 1 से लेके 9 तक नंबर है और उसमें एक जीरो भी है। जी। जब शून्य न देता भारत तो चांद पे जाना मुश्किल था, ऐसा बोला जाता है। तो जीरो भारत नहीं दिया है। इसके बारे में बात करेंगे, इंडिया और भारत कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। मूलांक जिसका 1 होता है उसमें अब आपको सिर्फ मैं आपको नंबर बोलूँगा, आपको ये बताने कि उसके पॉजिटिव्स क्या हैं, उसके नेगेटिव्स क्या हैं। बिल्कुल। और मूलांक जब मैंने बोला तो उसके पहले हम बात कर लेते हैं कि मूलांक निकाला कैसे जाता है जी। ऑडियंस के लिए। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आप कहते हैं मूलांक, मैं उसको बोलता हूँ ड्राइवर नंबर। बहुत राइट, मैं उसको बोलता हूँ ड्राइवर नंबर। हम्म। ये जो ड्राइवर वर्ड है, ये वर्ड जो है इट हैज़ बीन इन्वेंटेड बाय अरविंद सूद। बढ़िया। आज बुक्स के अंदर ये ड्राइवर शब्द पढ़ाया जाता है। एक थ्योरी है ड्राइवर कनेक्टर की, आज कनेक्टर भी होता है, वो भी बताऊंगा। ये जो ड्राइवर वर्ड और कनेक्टर वर्ड है अरविंद, दिस हैज़ बीन इन्वेंटेड बाय मी। दिस इज अ थ्योरी of 81 combinations of driver and connector that has been invented by me। और ऐसा कोई न्यूमरोलॉजिस्ट इंडिया के अंदर होगा ही नहीं जो इस थ्योरी को पढ़ाता ना हो। तो दिस थ्योरी हैज़ बीन इन्वेंटेड बाय मी फर्स्ट ऑफ ऑल। और जब आप बात करते हैं तो मैं बोलता हूँ वो मूल अंक, इसको मैं ड्राइवर बोलता हूँ। तो ड्राइवर का मतलब जो आपकी पहली डेट है, राइट। आप पहले अपना डेट ऑफ बर्थ बोलिए, मैं आपसे बताता हूँ। 28, वाह, तो और मज़ा आ गया। अब आप 28 को पैदा हुए, राइट। तो 2 + 8 का टोटल कीजिए, कितना होगा? 10। 10 का मतलब हो गया 1 + 0 दैट इज इक्वल टू 1। तो आपका जो मूलांक है, आपका जो ड्राइवर है, वो होता है नंबर 1। और नंबर कितने? 1 से लेकर 9 तक। तो फिर 1 से बात चालू कर लेते हैं, मज़ा आ गया। वैसे भी 1 नंबर से, तो 1 नंबर से बात कर लेते हैं जी। तो सबसे पहले हम अगर बात करें 1 से लेकर 9 नंबर में नंबर 1 के ट्रेड्स की, प्लस और माइनस की। अब 1 नंबर किसका है? सूर्य भगवान। सूर्य भगवान का। सूर्य कौन है?
वो सारी सृष्टि को चलाते हैं। किंग ऑफ ऑल द प्लैनेट्स, True. राजा है वो। जी। अब राजा है तो फिर राजा की तरह ही रहेगा भाई। लीडरशिप क्वालिटी से लोगों के अंदर बहुत ही अच्छी होती है, पायनियर्स होते हैं, रॉयल होते हैं, अथॉरिटेटिव होते हैं, किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं करते, और अगर इनको किसी के अंडर अरविंद काम करना पड़ जाए, कर तो लेंगे बट मन मार के, देन दे डोंट एंजॉय देयर जॉब। सो बेसिकली एक नंबर वाले जो है किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं करते, दे वांट टू बी देयर ओन बॉस, ट्रू। they do not want bossism from anybody else. So this is the number which is a very successful number. ऐसे लोगों को बोलता हूँ कि अगर आप ज़िंदगी के अंदर सफल होना चाहते हैं तो मैं आपको एक गोल्डन एडवाइस दे देता हूँ, दीज पीपल आर मोर फिट फॉर द बिजनेस, फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप, नॉट फिट फॉर द जॉब। सो अगर इस तरह के लोग जॉब के अंदर चले जाते हैं तो सम वट दे अपने पोटेंशियल को कहीं ना कहीं किल कर लेते हैं। तो ये ट्रेट्स हैं। माइनस बताता हूँ जी, सुनेंगे आप, आपका जी ये जी बिल्कुल। एक नंबर बंदे वाले की थोड़ी सी माइनस क्या होती है कि ये थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर के हो जाते हैं कई बार, ट्रू। विच इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव डो नॉट नो, तो डोमिनेटिंग नेचर हो जाती है ऐसे लोगों की, और कई बार दूसरों की भावनाओं को कई बार इग्नोर भी कर देते हैं, ओवर पावर करने की कोशिश करते हैं। अब राजा है भैया, उसको तो जीतना ही है, अब जीतना है तो फिर किसी भी कीमत पे जीतना है, तो वो थोड़ा सा कई बार ये अपनी सीमा को लांघ जाते हैं और ओवर अथॉरिटी होकर कई बार दूसरों की भावनाओं को आहत कर देते हैं। दिस कैन बी द नेगेटिव ऑफ द नंबर 1। हम साथ साथ में ये भी जानना चाहेंगे कि कई बार होता है ना कि किसी नंबर की दोस्ती किसी नंबर से बहुत घनिष्ठ होती है और दुश्मनी भी घनिष्ठ होती है, तो एक नंबर की दोस्ती किससे, कौन से वाले मूलांक वाले से ज़्यादा अच्छी होती है, दुश्मनी होती है तो कौन से मतलब बनती नहीं है? वो भी अगर बता हम बात दीजिए। करें नंबर 1 वाले की, मैं बोलूँ कि उसके सबसे अच्छे फ्रेंड्स कौन से होंगे। सबसे अच्छा फ्रेंड अगर मैं सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर बोलूँ तो नंबर 9, एक का, एक का ठीक है। बेस्ट फ्रेंड 9 होगा। हाँ, फिर उसके बाद नंबर 2 होगा, ओके चंद्रमा होगा, फिर नंबर 5 होगा, मरकरी होगा, फिर नंबर 3 होगा, ओके। राइट। बाकी कुछ न्यूट्रल में चले जाएंगे। सबसे ज़्यादा जो इसकी नॉन फ्रेंडशिप रहेगी, जिसको बोलते हैं कि एनिमी नंबर होगा, वो होगा नंबर 8। एक का 8 से बनता नहीं है बट 9 से अच्छा बनता है। लॉजिक 8 नंबर किसका? शनि का है, शनि का, सूर्य पुत्र शनिदेव। बिल्कुल। बट सूर्य और शनि आपस में एक दूसरे के परम शत्रु हैं। बड़ी लंबी स्टोरी है कि अगर मौका लगेगा पॉडकास्ट में तो बताऊंगा। तो एक का सबसे बड़ा दुश्मन जो है 8 होता है, ओके। और बाकी जितने भी नंबर वो लगभग न्यूट्रल से चले जाएंगे। तो 9, 2, 5, 3 ये सबसे उसके मित्र होंगे। चलिए, तो नंबर 1 जिसका भी मूलांक नंबर 1 है, निकालना कैसे? बहुत सिंपल, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको आप जोड़िए। वैसे इन्होंने ठीक कहा था कि बॉक्स में सिर्फ 9 ही बॉक्सेस होते हैं, जो बर्थ चार्ट बनेगा उसमें 9 ही बॉक्सेस होते हैं, क्योंकि आप 0 मूलांक वाले ही नहीं हो सकते हो। 1 से लेके 9 मूलांक तक ही हो सकते हो, लेकिन 0 का जुड़ना घटना कोई फर्क नहीं पड़ता कोई उससे। फर्क नहीं पड़ेगा ना। अगर आप 0 को कहीं पर भी जोड़ोगे, 1 + 0 फिर 1 पे आ जाएगा, 2 + 0 फिर 2 आ जाएगा। तो 0 बेसिकली क्या है, कभी भी ऐड करोगे तो उसका कोई वो नहीं, अगेन इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल नंबर। वैसे गणित जो है 10 संख्याओं से पूरी होती है, लेकिन हमारी जो न्यूमरोलॉजी है बेसिकली वो 9 संख्याओं से ही होती है, 1 से लेके 9 तक। तो आपने एक मूलांक का जान लिया, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव जान लिए। अब 2 मूलांक वाले कौन कौन से कमेंट सेक्शन में लिखो, और अब 2 मूलांक के लिए हम जानते हैं। जो लोग किसी भी महीने की 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को और 29 तारीख को पैदा होते हैं, उनका ड्राइवर होगा 2। जी लेकिन पहले हम जैसे एक नंबर की बात करी थी, जी। तो मैंने वो तो बता दिया, बट ये भी बताते हैं जो लोग किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 को पैदा होते हैं, सबका ड्राइवर 1 होगा। जी। ओके, नाउ कमिंग बैक टू नंबर 2। 2, 11, 20, 29, अगर आप इन डेट्स को पैदा होते हैं किसी भी महीने की, तो आपका जो रूलिंग प्लैनेट है वो होगा चंद्रमा, यानी कि नंबर 2। नंबर 2। सिंपल भाषा, आपने बोला था सिंपल, मैंने भी बोला न्यूमरोलॉजी इज वेरी सिंपल। तो 2 नंबर चंद्रमा का अगर आप ओवरऑल देखें तो चंद्रमा का क्या कैरेक्टर है? 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता 15 दिन घटता है, स्टेबल नहीं हो पाता। कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो अगर आपका ड्राइवर नंबर 2 होगा तो इस तरह के लोग इनडिसिसिव हो जाते हैं, फ्लूइडिटी होती है माइंड के अंदर, सेंसिटिव। फैसला नहीं ले पाते, ट्रू। सेंसिटिव हो जाते हैं। इंट्यूशन पावर बहुत ही अच्छी होती है ऐसे लोगों की, बहुत अच्छी इंट्यूशन पावर होती है। इनको पहले से पूर्वाभास होता है कि क्या हो सकता है जिंदगी के अंदर, और अगर अपनी इंट्यूशन पावर को ये इग्नोर करेंगे तो हमेशा पछताते हैं। सो दे शुड ऑलवेज ऑलवेज ट्रस्ट देयर इंट्यूशन पावर। कवियों ने चांद के ऊपर बड़ी कविताएं लिखी। कल 14वीं की रात थी, शब्बर रहा चर्चा तेरा, कुछ ने कहा चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। वाह। राइट। तो इसका मतलब जो लोग 2 नंबर से रूल होते हैं, नॉर्मली अगर आप देखें, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, शारीरिक रूप से बड़े सुंदर होते हैं, गोल मटोल चेहरा होगा और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटीज के लोग होते हैं, और होस्ट बहुत अच्छे होते हैं अरविंद। अगर आप इनके घर में कभी जाए ना, ओह
आपको मज़ा आ जाएगा। आपको सर माथे पे बिठाएंगे, बढ़िया से बढ़िया पकवान, बढ़िया से बड़ी कटलरी, इनको लगे यार आज कोई गेस्ट आ गया तो उसको मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड रख दूंगा। तो ये इनकी खूबी होती है। बट थोड़ा सा माइनस क्या आता है 2 नंबर वाले का, बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, सत्य वचन। हर्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी। इनसे ज़्यादा मजाक नहीं करना। अगर आपने थोड़ा सा मजाक कर दिया ना तो ये अपने शेल के अंदर चले जाएंगे और डिप्रेशन का भी शिकार कई बार ज़िंदगी के अंदर हो सकते हैं। होते हैं। 2 नंबर जो है चंद्रमा है, राइट। तो चंद्रमा को हम कहते हैं रानी है, राइट। तो रानी को राजा से प्यार हो गया, तो राजा कौन है? नंबर 1। तो इसका मतलब रानी को सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन किसके साथ होगी? राजा के साथ, नंबर 1 के साथ। फिर होता है नंबर 5 मरकरी यानी कि प्रिंस, उसके साथ बहुत अच्छी चलती है। फिर नंबर 3 जुपिटर के साथ इसकी बहुत अच्छी चलती है। बढ़िया। इसकी जो नहीं बनती है वो नहीं बनती है नंबर 8 के साथ, शनि के साथ, क्योंकि शनि क्या है? लोहा। चंद्रमा क्या है? पानी। मिल जाए तो आपस में जंग। बढ़िया। नंबर 4 राहु, राहु के साथ नहीं बनती इसकी। नंबर 9 मंगल, उसके साथ नहीं बनती, बाकी सारे न्यूट्रल में चले जाएंगे। 3 नंबर वाले इंतजार कर रहे हैं सर, 3 नंबर के लिए बताइए। जो लोग किसी भी महीने की 3, 12, 21, 30 तारीख को पैदा होते हैं उनका ड्राइवर होगा नंबर 3। 3 कौन है? जुपिटर। जुपिटर कौन है? देवगुरु। अब नाम ही देवगुरु है, तो यानी कि टीचर। तो अगर आप 3 नंबर से रूल होते हैं तो मैं पक्के से बोलता हूँ ये लोग महाज्ञानी होते हैं। बढ़िया। नॉलेज बहुत ज़बरदस्त होती है ऐसे लोगों के पास, आइडियाज़ बड़े अच्छे होते हैं, क्रिएटिविटी ऐसे लोगों की बहुत ही अच्छी होती है, राइट। और किसी को सलाह दे दें अरविंद, वो आदमी ज़िंदगी के अंदर तरक्की करेगा ही करेगा। क्या बात है। इनसे अच्छा काउंसलर कोई नहीं हो सकता ज़िंदगी के अंदर। अगर इस तरह के लोग टीचर बन जाएं, एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर चले जाएं, मैं जो काम करता हूँ ओकल्ट का, न्यूमरोलॉजी का, वास्तु का, उस फील्ड के अंदर आ जाएं, ये बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर चले जाएं, हीलिंग इंडस्ट्री के अंदर चले जाएं, आयुर्वेदिक सेंटर खोल लें, नेचुरोपैथी सेंटर खोल लें, मेडिकल साइंस के अंदर चले जाएं, तो बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। माइनस इनका सबसे बड़ा जो माइनस है इनका ज्ञान ही है। ये बड़ी विरोधाभास की बात है। इनका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो इनका ज्ञान ही है। क्यों? इनको लगता है मैं सब जानता हूँ, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं ज़िंदगी के अंदर, मल्टीपल टास्किंग करने की कोशिश करते हैं। इनको लगता है मैं टीचिंग भी कर सकता हूँ, मैं कंप्यूटर भी कर सकता हूँ, मैं मोटरसाइकिल भी मतलब सारे काम कर सकता हूँ। दे वांट टू डू द मल्टीटास्किंग। द मोमेंट दे गो इनटू द मल्टीटास्किंग, वहाँ बाजी खराब हो जाती है। तो मैं इनके लिए टैग लाइन बोलता हूँ, मोस्ट ऑफ द पीपल यू विल फाइंड विद द नंबर 3। आई एम टीचर, मैं एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ क्योंकि मेरा पैशन टीचिंग है। तो एक टैग लाइन बोलता हूँ नंबर 3 वालों के लिए, मोस्ट ऑफ द पीपल यू विल फाइंड द नंबर 3, यू नो व्हाट, गुड स्टार्टर बैड फिनिशर। बढ़िया। आगाज अच्छा, अंजाम बुरा। अच्छा नहीं है। अच्छा, 3 नंबर का यारी दोस्ती किससे होती है? यस, 3 नंबर की अगर मैं यारी की बात करूँ तो सबसे बड़ा इसका जो फ्रेंड होगा वो सूर्य होगा, नंबर 1। नंबर 1, ठीक है। फिर आता है नंबर 5 मरकरी, फिर आती है रानी नंबर 2, राइट। और जुपिटर, फिर जुपिटर के साथ भी नंबर 3 के साथ भी बहुत ही अच्छा चलता है। बढ़िया। इसकी अगर नहीं बनती तो सिर्फ नंबर 6 के साथ नहीं बनती। अब 6 नंबर किसका है? शुक्र का है। शुक्र का है दानव गुरु। आपने जिंदगी में कहावत अरविंद जरूर सुनी होगी, 36 का आंकड़ा। सुनी? ये जिसने भी कभी कहावत बनाई होगी ना सैकड़ों हजारों साल पहले, वो बहुत ही बुद्धिमान आदमी रहा होगा। 36 का आंकड़ा मतलब किसी 3 और 6। 3 और 6। बढ़िया। तो जुपिटर नंबर 3 और वीनस नंबर 6, तो 36 का आंकड़ा बैठ जाता है। तो 3 और 6 आपस में बहुत ही जबरदस्त दुश्मन रहेंगे। क्या बात है। मतलब हमारी जो दुश्मनी दोस्ती सब नंबर पर ही है। 36 का आंकड़ा अच्छी कहावत है, और ये आज मुझे पहली बार समझ में आई है। ये बढ़िया चीज थी। इसलिए मैंने बोला था नंबर्स आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं, आपका हाल सुनाते हैं, आपको जिंदगी के अंदर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सब आपको नंबर्स बताते हैं। देखिए यहाँ जुड़ी हुई एक सनातन चीज भी बता देता हूँ। 3 जुपिटर मतलब बृहस्पति। बृहस्पति गुरु कहलाते हैं देवों के, अगर कहें तो देवों के गुरु होते हैं, और दानवों के गुरु होते हैं 6 नंबर वाले शुक्राचार्य, शुक्र। तो बृहस्पति की शुक्र से नहीं बनती, देवों की दानवों से नहीं बनती, वे वाली है, तो उनके गुरुओं की भी नहीं बनती आपस में। तो 36 का आंकड़ा उधर से आया। यस, बढ़िया। काम आ रही है सनातन की स्टोरियां भी काम आ रही है। चौथे नंबर पे चलते हैं। नंबर 4 वाले इंतजार कर रहे हैं आपके लिए। जो लोग किसी भी महीने की 4, 13, 22, 31 को पैदा होते हैं उनका ड्राइवर नंबर होगा 4। ठीक है। Nobody knows better than me नंबर 4, बिकॉज मेरा खुद का नंबर 4 है। लो जी। मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ बता देता हूँ, 13 फरवरी 1967। तो 4 नंबर से रूल होता हूँ, तो मेरे से बेहतर कोई 4 नंबर को नहीं जानता है। 4 इज ए नंबर ऑफ राहु प्लैनेट। ओके, नाउ सबसे पहले इसके प्लस बताता हूँ और माइनस भी बताता हूँ। 4 नंबर वाले बंदे को मैं बोलता हूँ दीज आर द पीपल हु आर हाईली डिसिप्लिन्ड।
इनसे बढ़िया डिसिप्लिन कोई कर ही नहीं सकता है। ओके ऑर्गेनाइजेशन ऐसे लोगों की बहुत ही अच्छी होती है। ओके सेल्स के अंदर बहुत ही अच्छा इस तरह के लोग कर सकते हैं। Okay. लॉजिकल थिंकिंग होती है, साइंटिफिक थिंकिंग होती है, राइट। और अपने बारे में ज़्यादा तारीफ नहीं करूँगा, बट मेरे बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर मैंने अरविंद जी आपको 10 बजे का टाइम दे दिया कहीं, तो मेरी घड़ी में 10 जो है वो 15 मिनट पहले बज जाते हैं। बढ़िया और सुई, घड़ी की सुई को इजाज़त नहीं है कि जब तक मैं पहुंच ना जाऊं तो 10 बजा दे। सो आई एम सो डिसिप्लिन इन टू माई लाइफ, करेक्ट। सो डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन, लॉजिकल थिंकिंग, साइंटिफिक, ये क्वालिटीज़ होती है ऐसे लोगों के अंदर। माइनस क्या होता है? डोमिनेटिंग नेचर, अथॉरिटेटिव हो जाते हैं, अब्यूजिव नेचर ऐसे लोगों की हो सकती है। तो ये थोड़े इनके माइनस रहते हैं ज़िंदगी के अंदर। अगर मित्र लोगों की बात करूं तो इसका सबसे पहला मित्र है नंबर 7, ओके कारण। अब 4 नंबर राहु, उसके पास सर है, धड़ नहीं है। केतु के पास सर नहीं है और धड़ है। आप समझो एक के पास सर हो, एक के पास धड़ हो, दोनों इनकम्प्लीट है, और आपस में दोनों मिल जाए तो बॉडी कंप्लीट। बढ़िया इसका मतलब 4 7 को ढूंढता है, 7 4 को ढूंढता है। बढ़िया लर्निंग दे देता हूँ आपको मैं। कच्चे धागे से सरकार खींचे चले आते हैं 4 और 7 वाले, मेल वर्सेस मेल, फीमेल वर्सेस फीमेल, और मेल वर्सेस फीमेल। जैसे ही 4 नंबर वाले के साथ 7 नंबर वाला बंदा आ जाए, इनकी अट्रैक्शन होगी, चाहे वो कोई भी हो। चाहे कोई भी हो, होगी अट्रैक्शन। क्यों? एक दूसरे के लिए तड़पते हैं। तो 4 के लिए सबसे बढ़िया नंबर होगा नंबर 7, फिर होगा इसके लिए नंबर 1 सूर्य, फिर होगा नंबर 6 शुक्र, फिर होगा इनके लिए नंबर 5 यानी कि मरकरी। ठीक है इनके लिए जो बैड नंबर रहेंगे वो बड़े ही अजीब, आपको बात बता रहा हूँ। 4 8 2 और 9, ये इनके लिए अच्छे नंबर नहीं है। नहीं है ओके अब नई ट्विस्ट कहानी में स्टोरा ट्विस्ट है। 4 वाले के लिए 4 नंबर और 4 वाले के लिए 8 नंबर, दे आर द बेस्ट एंड द वर्स्ट। ओके बेस्ट भी है और वर्स्ट भी है। वर्स्ट भी ओके नाउ 4 वाले के लिए 4 बेस्ट तब होगा अगर ये परमानेंट रिलेशनशिप में ना जाए। ओके 4 8 के साथ बेस्ट होगा अगर ये परमानेंट रिलेशनशिप में ना जाए। व्हाट इज परमानेंट रिलेशनशिप? शादी इज परमानेंट रिलेशनशिप। आपका मोबाइल नंबर आपका परमानेंट रिलेशनशिप, आपकी गाड़ी आपका परमानेंट, गाड़ी का नंबर आपका परमानेंट रिलेशनशिप, राइट। सो अगर ये परमानेंट रिलेशनशिप में ना जाए, दे आर द बेस्ट, बट द मोमेंट दे कम इनटू द परमानेंट रिलेशनशिप, देन दिस इज अ वर्स्ट। सो दे शुड नेवर गो इनटू द परमानेंट रिलेशनशिप। और एक नई बात बताता हूँ आपको, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, आप बेंगलुरु के अंदर रहते हैं, आप एक सर्वे कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा न्यूमरोलॉजी की भाषा क्या है। एक नई चीज़ बताता हूँ, आप एक सर्वे कीजिएगा, जिन लोगों का ड्राइवर 4 होगा, बहुत से लोग होंगे ऐसे जी, आप उनको 4 चीज़ें पूछना, 5 चीज़ें पूछना, आपको लगेगा ये नंबर क्या ज़बरदस्त भाषा बोलते हैं। ओके अगर आदमी 4 है तो उसकी वाइफ भी 4 या 8 वाली होगी ड्राइवर। बढ़िया उसका मोबाइल नंबर चेक कीजिएगा, वो 4 8 पे होगा। उसकी गाड़ी का नंबर 4 8 पे होगा। उसके घर का नंबर 4 या 8 पे होगा। और उसकी ज़िंदगी के जितने भी बड़े इंसिडेंट हुएंगे अच्छे और ख़राब, वो 4 8 पे आ रहे होंगे। आप चेक करके देख लीजिएगा, हाथ कंगन को आरसी क्या, फिर पढ़े लिखे को फारसी क्या, आप चेक करके देख लीजिए। दैट इज़ द कम्युनिकेशन ऑफ द नंबर्स। सो 4 के लिए 4 नंबर और 8 नंबर अच्छा भी है और बहुत ख़राब है, मैंने आपको बताया। फिर नंबर 2 और नंबर 9 ये इसके लिए अच्छे नहीं होंगे। नहीं होते। मुझे पता है नंबर 5 वाले इंतजार कर रहे हैं, तो चलो इंतजार नहीं करवाते, 5 नंबर के लिए बताइए सर। चलिए 5 नंबर की बात करते हैं। जो लोग किसी भी महीने की 5 14 या 23 तारीख को पैदा होते हैं, उनका ड्राइवर नंबर होगा 5। 5 नंबर किसका? बुध का, यानी कि मरकरी का। ठीक है, जैसे ही नंबर 5 की बारी आती है ना अरविंद, मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ यार। ऐसा क्यों? अगर आप मेरे से ये पूछते हाँ कि 1 से लेकर 9 तक नंबर है, हाँ एंड विच इज़ माई फेवरेट नंबर, हाँ आई विल से द मोस्ट फेवरेट नंबर ऑफ अरविंद सूद इज नंबर 5 ओके फॉर 2 रीजंस। Okay. पहला, मेरी अपनी डेट ऑफ बर्थ के अंदर ये नंबर ही नहीं है यार। ओ इसके बारे में भी बात करेंगे कि अगर कोई नंबर मिसिंग है उससे क्या होता है। हाँ जी, तो जिस चीज़ का अभाव होता है उसी का भाव होता है। तो मेरे पास 5 नंबर नहीं, इसलिए मुझे बहुत ही प्यारा है, बट दैट इज ऑन द लाइटर साइड। नाउ 5 नंबर के बारे में पहले एक स्टेटमेंट देता हूँ, आप सर्वे कर लीजिएगा। और मैं हमेशा एक बात में बिलीव करता हूँ, मानो मत ओके जानो। कोई भी साइंस, न्यूमरोलॉजी जो है या कोई भी साइंस मानने की बात ही नहीं है, जानने की बात है। Okay. तो मैं आपके व्यूअर्स को है तो मेरी किसी भी बात को बिलीव मत करना, ओके राइट। कोई ज़रूरत ही नहीं मेरी बात को बिलीव करने की। अप्लाई कर लेना अपने ऊपर, अपने बर्थ चार्ट को अप्लाई कर लेना, आपका जानना हो जाएगा। तो एक स्टेटमेंट देता हूँ आपको मैं नंबर 5 के बारे में, आप सर्वे कीजिएगा। जिनका भी ड्राइवर 5 होगा, कम सफल होंगे या ज़्यादा सफल होंगे, बट ऐसा हो नहीं सकता कि 5 नंबर ड्राइवर वाला बंदा टोटली जिंदगी के अंदर फेलियर हो, असफल हो। ऐसा बंदा ढूंढना मुश्किल होगा आपके लिए। इट इज सच ए ब्यूटीफुल नंबर। कम सफल, ज्यादा सफल, बट असफल कैटेगरी के अंदर ये लोग कभी भी नहीं आते हैं। 5 नंबर वाले की खूबसूरती बताता हूँ आपको मैं।
ये एक ऐसा नंबर है जो जिंदगी के अंदर आपको बैलेंस देता है। ओके। अगर आप 1 से लेके 9 तक नंबर है, आप ऊपर से नीचे आ जाओ या नीचे से ऊपर चले जाओ, 5 बीच में में आएगा, आता ठीक है। जब हम आपका बर चार्ट बनाना सिखाएंगे तो वहां पर भी जो नंबर 5 की प्लेसमेंट है सेंटर के अंदर होती है। बढ़िया। तो सेंटर का मतलब क्या हो गया, आपकी हर चीज को इसने बैलेंस कर देना है। बढ़िया। तो 5 नंबर वाले के बारे में ये बोलता हूँ कि जिंदगी के अंदर इनकी गाड़ी कभी भी पटड़ी से बहुत देर तक नीचे नहीं रहती। बढ़िया। दे हैव द कैपेसिटी टू बाउंस बैक और बाउंस बैक। बढ़िया। 5 नंबर वाले को मैं बोलता हूँ, जब मैं पढ़ाता हूँ क्लास के अंदर तो मैं बोलता हूँ 5 नंबर को बोलता हूँ इट्स अ मास्टर की नंबर। व्हाट इज मास्टर की? अक्सर होटल में कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि चाबी मैं अंदर ही भूल आता हूँ और फिर रिसेप्शन पे जाके बोलता हूँ ब्रदर चाबी भूल गया हूँ, तो क्या बोलता है, सर डोंट वरी वी हैव अ मास्टर की। किसी भी ताले की चाबी खोल सकते हैं। बढ़िया। तो 5 नंबर एक ऐसा नंबर है, जितने भी नंबर आपके बर्थ चार्ट के अंदर हैं, अगर कोई भी नंबर आपके बर्थ चार्ट के अंदर मिस हो जाए तो ये उसकी कमी को पूरा कर देता है। दैट इज वाई कॉल दिस इज ए मास्टर मास्टर की। की बट मास्टर यही की। नहीं है तो फिर कौन पूरा करेगा? तो मैं बताऊंगा आपको कौन पूरा करेगा, फिर मैं बताऊंगा मैं हूं ना। ठीक है। ओके। सो 5 नंबर वाले लोग जिंदगी के अंदर बहुत ही बैलेंस अप्रोच के साथ चलते हैं, इमोशनली बहुत ही बैलेंस्ड होते हैं, सेल्फ अकाउंटेबल होते हैं, सेल्फ रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनको जिंदगी में कभी पुश मत कीजिएगा, जरा सा पुश किया नहीं तो दे ऑलवेज कीप देयर रेजिग्नेशन इनटू देयर पॉकेट। बोले ये पड़ी तेरी दुकान में तेरा काम ही नहीं करूंगा। बढ़िया। सेल्फ अकाउंटेबल, सेल्फ रिस्पॉन्सिबल इस तरह के लोग लोग होते होते हैं। गंगा गए गंगा राम, जमुना गए जमुना दास। अडेप्टेबिलिटी ऐसे लोगों की बहुत ही अच्छी होती है। 5 नंबर वाले के लिए मैं हमेशा अपनी क्लास में बोलता हूँ, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डर के नौका कभी पार नहीं होती। ये है 5 नंबर वाले की पर्सनैलिटी। दे हैव द कैपेसिटी टू बाउंस बैक। दीज आर द पीपल हु आर द अल्टीमेट हीरोज एंड द विक्टोरियस पीपल इनटू देयर लाइफ। विराट कोहली की अगर बात करें, नंबर 5 से रूल होती है। देयर आर सो मेनी पीपल व्हिच यू विल फाइंड आर हाईली सक्सेसफुल विद द नंबर 5। बढ़िया। माइनस बताता हूँ नंबर 5 का, ओवर कॉन्फिडेंट। इनकी गाड़ी जिंदगी की जब भी छूटेगी ना, 1 सेकंड से छूटती है। इनको लगता है कर लेंगे, हो जाएगा। लेजी पर्सनैलिटीज, ओवर कॉन्फिडेंट, लास्ट आवर्स के ऊपर चीजें करने की कोशिश करते हैं, दैट इज देयर माइनस। लाइफस्टाइल अच्छा मेंटेन नहीं करते, ओबीज हो जाते हैं। फूड हैबिट्स इनकी अच्छी नहीं होती। इनको क्या चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, टेबल चाहिए और बर्गर चाहिए। खाते रहेंगे कंप्यूटर पे काम करते जाएंगे और पेट बाहर आ जाएगा। सो दे हैव टू चेक देयर फूड हैबिट्स। अदरवाइज 5 इज अ नंबर ऑफ ए सक्सेस नंबर एंड इट्स अ फैंटास्टिक नंबर। भाई 5 नंबर वाले तो और मैं एक और बात बोलता हूँ, अगर आपका ड्राइवर 5 है तो ऐसे लोगों को जिस ईस्ट को मानते हैं ना, जाके माथा टेकिएगा वहां जाकर, बिकॉज इनको नहीं पता है कि दीज पीपल आर स्लाइटली मोर ब्लेस्ड कंपेयर टू द अदर पीपल। बढ़िया। उनको नहीं पता कि परमात्मा ने क्या जबरदस्त आपको हिडन कृपा डाली हुई है। मतलब ये लास्ट लाइन को मैं दोबारा अगर समझना चाहूँ तो ढंग से, जैसे आपने बोला कि वो जिसको भी मानते हैं वहाँ माथा टेके तो उनकी कृपा होगी। माथा टेके मतलब उनका धन्यवाद देना चाहिए। अगर आप गणेश जी को मानते हैं, आप सूर्य को मानते हैं, आप शिव जी को मानते हो, वहां जाके कली मंदिर में माथा टेकिए कि आपके ऊपर परमात्मा ने कुछ एक्स्ट्रा कृपा डाली है दूसरों से ज्यादा, क्योंकि आपका ड्राइवर 5, आपको मास्टर की दी हुई है, आपको पता नहीं है। तो होता है कि कुछ जिंदगी में जो चीज मिली होती है ना, उसकी हमें कदर नहीं होती। बढ़िया। 5 नंबर वाले की अगर मैं बात करूँ, इसके जो मित्र होंगे वो होगा नंबर 1, नंबर 5 और नंबर 6 और नंबर 7। ये इसके परम मित्र होंगे। और मजेदार बात, नंबर 5 एक ऐसा नंबर है जिसका कोई शत्रु ही नहीं है। 5 का कोई शत्रु नहीं। 5 का कोई शत्रु ही नहीं है। क्या बात है। दैट इज वाई दिस इज सच ए फैंटास्टिक नंबर। कोई शत्रु ही नहीं है इसका, बाकी सारे न्यूट्रल में चले जाएंगे। चलिए, तो 5 नंबर वाले, मेरे को लगता है 5 नंबर वाले बड़े खुश हैं। अरे जल्दी आपके बर्थ चार्ट पे आएंगे। देखिए अभी नंबर जान लिए, अगर कोई नंबर मिसिंग है आपके बर्थ चार्ट में तो वो पूरा कैसे होगा, वो सब चीज़ें आप सीखने वाले हो यार। तो बने रहना। 6 नंबर की तरफ चलते हैं। किसी भी महीने की 6 तारीख को, 15 तारीख को या 24 तारीख को पैदा होते हैं तो उनका क्या ड्राइवर नंबर होगा, नंबर 6। अब 6 नंबर किसका, वीनस का है। तो वीनस यानी कि शुक्राचार्य। शुक्राचार्य कौन है, दानव गुरु। अब 1 से लेकर 9 तक जितने नंबर हैं, अगर मैं पोर्टफोलियो की बात करूं तो सबसे रिच पोर्टफोलियो नंबर 6 का है। ओके। सबसे रिच पोर्टफोलियो नंबर 6 का है। और ऐसा कहा जाता है, और मुझे भी ऐसा लगता है कि आज का जो इरा है, आज की जो युग चल रहा है, ये शुक्र प्रधान युग है। शुक्र प्रधान युग का मतलब ये आपको क्या देता है, लग्जरी, ट्रू, ग्लैमर, ट्रू, गाड़ी, ट्रू, बंगला, पैसा, शोहरत, नेम, फेम, सब चीजों का डिपार्टमेंट इसी के पास है। और किसको ये चीज नहीं चाहिए। तो आज की तो इरा भाई शुक्र की हीरा। तो 6 नंबर वाले को लग्जरी पसंद है, ग्लैमर पसंद है, घूमना फिरना पसंद है, सौंदर्य ऐसे लोगों को बहुत ही पसंद होता है, श्रृंगार करना, सजना, संवरना, राइट, ये ऐसे लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। और इस तरह के लोग अगर कोई भी काम ऐसा करे जिसमें लग्जरी इन्वॉल्व हो, जैसे होटल हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, रिजॉर्ट्स हो गए,
मीडिया का हो गया, अगर इस तरह के चीज़ों के अंदर जाए तो बहुत ही अच्छा जीवन के अंदर ये कर सकते हैं। माइनस बताता हूँ, बता दूँ? बताइए। डर लगता है यार ये माइनस बताते हुए नंबर 6 का मुझे। हमारे 6 नंबर वाले तो है ही नहीं यार। हाँ जी। झूठ बोलने की कला बड़ी ज़बरदस्त होती है इनके पास, ओके। बड़े डिप्लोमेटिक होते हैं, इतनी चतुराई के साथ आपके सामने झूठ बोल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। जुगाड़ू होते हैं, जुगाड़ू। डिप्लोमेटिक होते हैं, किसका काम किससे कैसे निकलवाना है, इसकी टोपी इसके सर, उसकी टोपी उसके सर, ये कला ऐसे लोगों के पास बहुत ही अच्छी होती है और आप इनके झूठ को कभी पकड़ नहीं सकते। ओके। अब पता नहीं माइनस है या जो भी है, ये इस तरह के लोग होते हैं नंबर। आजकल के लोग ऐसे ही सक्सेसफुल इसी तरह के लोग सक्सेसफुल हैं। जी। 6 नंबर की अगर बात करूं तो इसके मित्र अंक कौन से होंगे? 6 का सबसे पहले मित्र अंक होगा नंबर 7, ओके। फिर होगा नंबर 1, ओके। फिर होगा नंबर 5 और फिर होगा नंबर 6। ओके। शत्रु तो एक ही है, देव गुरु नंबर 3, 36 का आंकड़ा। 36 का आंकड़ा। तो 6 की किसी के साथ अगर नहीं बनती तो सिर्फ नंबर 3 के साथ नहीं बनती, बाकी सबके साथ ही लगभग ये न्यूट्रल हो जाता है। अब अगले नंबर की तरफ चलते हैं, नंबर 7। जो लोग किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को पैदा होते हैं उनका ड्राइवर नंबर होगा 7। ओके। 7 नंबर किसका है? केतु का। ओके। राइट। अब केतु की बेसिकली अगर आप देखें तो इसके पास सर नहीं है, ओके। इसके पास धड़ है, सर चला गया राहु के पास। 7 नंबर की अगर क्वालिटी की बात करूंगा तो इनसे बड़ा रिसर्चर नहीं हो सकता कोई भी। ओके। इनकी रिसर्च बड़ी अच्छी होती है। ओके। ये लोग बुद्धिमत्ता से भरे होते हैं। ओके। विजडम का जो नंबर है, जो विजडम का नंबर है वो है नंबर 7। बढ़िया। नॉलेज का नंबर है नंबर 3। ओके। 3 के पास नॉलेज और 7 नंबर के पास विजडम है, यानी कि बुद्धिमत्ता है। 3 मतलब बुद्धि और 7 मतलब बुद्धिमत्ता। ओके। राइट। बुद्धिमत्ता बहुत होती है। रिसर्चर इस तरह के लोग बहुत ही अच्छे होते हैं। हीलिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम किसी से सॉल्व ना हो, किसी से सॉल्व ना हो, आप इनको दे दो, ओके। ये आपको सॉल्व करके बताएंगे। कैसे? पता नहीं। कहाँ पढ़ा है? पता नहीं। किससे सीखा है? पता नहीं, पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। यू कैन गिव एनी प्रॉब्लम टू देम विच इज़ ए डिफिकल्ट एंड इंट्रिकेट, दे विल सॉल्व इट। तो ये इतना बड़ा इनके पास ये कला होती है। इंट्यूशन पावर ऐसे लोगों की बहुत ही अच्छी होती है। हीलिंग पावर ऐसे लोगों के पास बहुत ही अच्छी होती है। ओके। माइनस डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं ऐसे लोगों को ज़िंदगी के अंदर। इश्क में धोखा, मोहब्बत में धोखा, हेल्थ में धोखा और मैरिज काफ़ी हद तक ऐसे लोगों की बाय एंड लार्ज, मैं ये नहीं बोलूँगा सबकी, क्वेश्चन मार्क हो जाता है मैरिज को लेके। क्यों? लॉजिक। अब 7 नंबर वाले के पास सर तो है नहीं, इसका मतलब सर नहीं है तो क्या करेगा? हमेशा डिपेंड करेगा दूसरों के ऊपर। अब जिसका सर इसके ऊपर लग जाए उसी की बोली बोलता है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमेशा इसको किसी ना किसी का साथ चाहिए। तो जब किसी ना किसी का साथ चाहिए तो धोखे होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को हमेशा पार्टनरशिप से बचना चाहिए। ऐसे लोगों को मैं बोलता हूँ कि ज़िंदगी के अंदर ऐसे लोगों में धोखे बहुत ही कॉमन हो जाते हैं, चाहे वो इश्क में धोखा हो, मोहब्बत में धोखा हो, हेल्थ में धोखा हो, वेल्थ में धोखा हो, तो ऐसे लोगों को धोखे बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं। तो डिसअपॉइंटमेंट का नंबर है ये। लकी नंबर की बात करूँगा तो इनका सबसे जो मित्र नंबर है वो है नंबर 6, फिर आता है नंबर 1, फिर आता है नंबर 5, फिर आता है नंबर 3। राइट। 7 नंबर, बट 7 नंबर के लिए 4 नंबर में बोलूँगा प्रायोरिटी पे। अगेन आई रिपीट, 7 का सबसे बढ़िया पहले मित्र 4 है। फिर आएगा नंबर 6, फिर आएगा नंबर 1, फिर आएगा नंबर 5। और ये भी एक ऐसा नंबर है जिसका कोई शत्रु नहीं है। बढ़िया। क्यों? क्योंकि इसके पास सर नहीं है। अब सर नहीं है तो बेचारा क्या करेगा? कहेगा किसी का तो सर लगाओ, बॉडी तो कंप्लीट करो। तो ये किसी के साथ दुश्मनी रखने की हिम्मत भी नहीं करता है। तो कम से कम बॉडी तो कंप्लीट होनी चाहिए। तो इसका भी कोई शत्रु नहीं है। 7 नंबर वाले खुश हो गए। अब 8वें नंबर पर चलते हैं। किसी भी महीने की 8, 17 या 26 को पैदा होते तो ड्राइवर नंबर होगा 8। 8 नंबर किसका है? शनि महाराज। शनि महाराज का, सैटर्न। अब शनि महाराज को हम क्या बोलते हैं? कर्म फलदाता, जज। 8 नंबर वाले बंदे को अगर आप देखेंगे तो बहुत ही इम्पार्शियल रहते हैं, बहुत ही इम्पार्शियल होंगे, हठी स्वभाव होगा, जिद्दी स्वभाव होगा, स्टबर्न नेचर होगी, मुंह फट होते हैं, आउटस्पोकन पर्सनैलिटीज होते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं आपको। और मैं तो यहाँ तक बोल देता हूँ कई बार क्लास के अंदर कि 8 नंबर वाले को बोलता हूँ बुलडोजर पर्सनैलिटीज। किसी को भी बुलडोज कर सकते हैं। शनि है भाई, कुछ भी बुलडोज कर सकते हैं। ऐसे लोगों की एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त होती है नंबर 8 वालों की, इनकी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना अरविंद, बहुत ही ज़बरदस्त होती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब इनको पता होता है कि पैसे को कैसे खर्च करना है, कहाँ लगाना है, पैसे से पैसा कैसे बनाना है। ये कला इन लोगों के पास बहुत ही अच्छी होती है। इस तरह के लोग अगर जुडिशरी के अंदर चले जाएं, लोहे के बिजनेस के अंदर चले जाएं, लॉ सेक्टर के अंदर चले जाएं, शू बिजनेस के अंदर चले जाएं, तो बहुत ही अच्छा कर सकते हैं।
इनके जो मित्र होंगे नंबर 5, नंबर 6, नंबर 3 और नंबर 7, ये इनके मित्र होंगे। इनका सबसे पहले शत्रु बनेगा नंबर 1, 8 का। 8 का, वो सूर्य है, सूर्य पुत्र शनिदेव। फिर आता है चंद्रमा नंबर 2, ओके। और फिर 4 और 8। 8 वाले को भी 4 के साथ और 8 के साथ परमानेंट रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए। ओके। टेम्पररी रिलेशनशिप में जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। आप सर्वे करके देखिएगा, अगर आपका कोई भी दोस्त मित्र जिसका ड्राइवर 8 होगा, उसकी स्पाउस, उसका गाड़ी का नंबर, उसका मोबाइल का नंबर, उसके घर का नंबर, उसके इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स, वो 4-8 के इर्द गिर्द ही घूम रहे होंगे। ओके। आप करके देखिएगा। दैट इज द पावर ऑफ न्यूमरोलॉजी। ये ऐसा कहा जाता है, मोबाइल नंबर भी बड़े सोच समझ के और गाड़ी का नंबर भी बड़े सोच समझ के चुनना चाहिए। इसको मैं बिल्कुल मानता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल मानता हूँ मैं। तो ये 8 नंबर हो गया। अभी कौन कौन 8 नंबर वाले हैं कमेंट सेक्शन में लिख दो भैया। आप कितनी जितनी चीज़ बताइए सच है कि नहीं है मानो ना? मत जानो। हाँ, जानो नहीं, मानो मानो क्यों नहीं मानो। और वो मानना भी कैसे होता है, जनरली क्या होता है, जब आप बोल रहे हो ना, तो ये लोग अंदर ही अंदर सोचते हैं कि जो बोला जा रहा है मुझसे कितना रिलेट कर रहा है। अरे हाँ, रिलेट कर रहा है, तो वे मानने लगते हैं। जानने की यात्रा हमेशा मानने से शुरू होती है। बिल्कुल सही बात। अगर मानने से शुरू होगी तो जानने की यात्रा हो ही जाएगी आपकी। बिल्कुल बट एंड ऑफ द डे आपको मानने पे नहीं रुकना है, जानने पे रुकना है। और ये यात्रा न्यूमरोलॉजी की जानने की यात्रा होनी चाहिए, मानने की यात्रा नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो आप जानने और मानने के बीच में अगर आप फंसे हो तो आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर की तरफ चलते हैं। जो लोग किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को पैदा होते हैं, इनका ड्राइवर नंबर होगा 9। नौ। 9 नंबर किसका है? मार्स, यानी कि मंगल। मंगल। अब मंगल कौन है? एक सेनापति। हम्म। 9 नंबर वाले के लिए मैं ऐसा बोलता हूँ कि इस तरह के लोग हाई सेल्फ स्टीम के मालिक होते हैं। ऐसे लोगों को अपनी इज्जत बड़ी प्यारी होती है, नाक बड़ी ऊंची होती है, इगोइस्टिक लोग होते हैं इस तरह के। देने पे आए तो अपना कपड़े उतार के दे दें, लेने पे आए तो फिर तेरी ऐसी की तैसी। दीज आर द पीपल हु आर ड्रिवन बाय देयर मूड। ओके। 1 मिनट में पपियां जफियां और 1 मिनट में तू कौन और मैं कौन। ड्रिवन बाय द मूड। ओके। प्राण जाए पर वचन ना जाए। मौत मंजूर है, मात मंजूर नहीं है नंबर 9 वाले को। रस्सी जल जाए, बल नहीं जाता कभी नंबर 9 वाले का। दैट इज द पर्सनैलिटी ट्रेट्स। आई एम नॉट गोइंग टू बी जजमेंटल, आई एम सेइंग दैट इज व्हाट यू आर। मैं कोई जजमेंटल नहीं हो रहा हूँ। ओके। अगर मैं बात करूं इनकी माइनस की, तो माइनस इनका ये रहता है कि झुकना पसंद नहीं करते, अनकॉम्प्रोमाइज रहते हैं। कई बार जिंदगी के अंदर इनको लगता है कि अगर मैं झुक जाऊंगा तो पता नहीं मैं शायद मेरी सेल्फ स्टीम ही चली जाएगी। अरे बाबा, ऐसा नहीं होता है। कई बार जिंदगी के अंदर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है किसी भी चीज़ को लेके। तो अनकॉम्प्रोमाइज जीवन ये जीते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा इनको कई बार जिंदगी के अंदर तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। इनके मित्र नंबर होंगे नंबर 1, नंबर 5, नंबर 3 एंड नंबर 7। शत्रु नंबर इनका होगा नंबर 4, नंबर 8 और नंबर 2। बाकी सारे न्यूट्रल के अंदर चले जाएंगे। क्या बात है। तो 1 से 9 तक का चार्ट पूरा खत्म हो गया है। अब हम चलेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की तरफ। अब आप समझ ही गए हो कि आपका मूलांक आपको निकालना कैसे है, आपके नंबर में क्या प्लस है क्या माइनस है, आपके नंबर के शत्रु कौन है और आपके नंबर के मित्र कौन है। अब एक और चीज़ समझ लेते हैं, क्योंकि मूलांक तो सर सबका एक ही होता है, तो बाकी मेरा एक सिंपल है ना, मतलब मैं जानता नहीं हूँ न्यूमरोलॉजी के हिसाब से इतना ज़्यादा, तो मूलांक तो मेरा एक ही है और एक मूलांक वो भी एक ही है मेरा मूलांक। तो बाकी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये तो गायब है मेरी उसमें से। तो ये कैसे देखा जाता है, ज़रा समझ लेते हैं। मैं दोबारा इस सवाल को पूछता हूँ, कई लोग समझ नहीं पाए होंगे कि हर एक पर्सनैलिटी का मूलांक तो एक ही, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ तो एक ही है उसकी। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 28, तो मेरा मूलांक बनता है 1। तो इसका मतलब मेरे मूलांक में से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो गायब है ही नहीं। नहीं, आपका मंथ भी है, आपका ईयर भी है, पहले वो भी बताइए ना। वो भी आप जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 फरवरी 1967। करेक्ट। तो उसमें से बहुत से नंबर होंगे, बहुत से नंबर नहीं होंगे। मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 है, 3 है, 2 है, 6 है, 7 है, 9 भी है। 9 भी है। हाँ। तो ऐसे आपकी भी डेट मंथ ईयर में तो बहुत से नंबर होंगे। हाँ। तो कुछ नंबर मिस होंगे, कुछ नंबर आपके पास होंगे। बढ़िया। क्या उनका भी फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमी तो फिर कहीं आसमान नहीं मिलता। ऐसा कोई डेट ऑफ बर्थ है जिसमें सारी नंबर आ जाते हैं? मेरे 24 साल के करियर में मेरे को याद है कि मैक्सिमम 4 या 5 डेट ऑफ बर्थ मैंने देखी होंगी जिनके पास पूरे नंबर हैं। बाकी कभी ये कंप्लीट होते ही नहीं है कहीं भी। कैसे पॉसिबल है? जैसे डेट ऑफ बर्थ अगर हम सोचें तो आपकी डेट में मैक्सिमम 2 ही नंबर हो सकते हैं, मंथ में मैक्सिमम 2 नंबर हो सकते हैं और ईयर में मैक्सिमम 4 नंबर हो सकते हैं। तो टोटल 9 नंबर, 8 नंबर हुए।
पर वैसे न्यूमरोलॉजी में 9 नंबर होते हैं, तो एक नंबर तो कहीं ना तीन कहीं मैंने missing। बोला ना, 3 लॉटरीज भी परमात्मा ने आपकी डाली हुई हैं, तो कुछ नंबर लॉटरी से आते हैं, कुछ बढ़िया। बैक डोर से आते हैं, कुछ वाइल्ड कार्ड एंट्री से आते हैं। आपने बोला था एक जोकर भी होता है, हाँ। तो यहाँ पर भी एक जोकर होता है जो आपकी जिंदगी में आपको जीरो से हीरो, हीरो से जीरो भी बना सकता है। तो ये मज़ेदार बनते जा रहा है। अब थोड़ा सा उंगलियां फिराते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं, सवाल बढ़ते जा रहे हैं। मैं फिर से आपको जो मैं बोला उसको फिर से समझा देता हूँ। बेसिकली डेट ऑफ बर्थ में मैक्सिमम 2 ही नंबर हो सकते हैं, क्योंकि आप 30-31 इसी डेट को पैदा हो गए, या फिर 1 से लेके 9 तक की डेट में 1 नंबर, 9 के बाद नंबर आपके 2 होने लगते हैं, तो 2 नंबर वहाँ से मिलेंगे आपको। मंथ में भी मैक्सिमम 2 ही नंबर हो सकते हैं, और आपके ईयर में मैक्सिमम 4 नंबर हो सकते हैं, तो टोटल हुआ 8, जबकि न्यूमरोलॉजी में होते हैं 9। तो बेसिकली एक नंबर कहीं ना कहीं मिसिंग होगा, लेकिन ये कह रहे हैं कि वहाँ पर भी कैच है। तो चलो भैया, ये समझते हैं कि ये जादू कैसे हुआ। तो अब हम बिल्कुल तैयार है आपके उस चार्ट के लिए। बेसिकली मेरी पूरी ऑडियंस तैयार हो चुकी है, मैं खुद भी तैयार हो चुका हूँ। तो चलिए अब चार्ट बनाना सीखें। चलिए चाट बनाना सीखते हैं, फिर उसमें देखते हैं कि पापड़ी और मसाला कितना है और कितना नहीं है। और नहीं बिल्कुल, पापड़ी मसाला होगा तो पापड़ी मसाला कैसे डालना है अरविंद, वो भी मैं आपको बता बिल्कुल दूंगा। बिल्कुल। तो ये जितना भी ये होने वाला है वो मेरी डेट ऑफ बर्थ पे होने वाला है। तो इनको इनके हथियार पकड़ाते हैं। इनका हथियार है एक कलम और एक कागज़। तो प्लीज़ इनको दीजिए हमारे सर को। चलिए आपका नाम पहले लिखते हैं, अरविंद अरोड़ा, राइट? जी, तो सबसे पहले इन्होंने मेरा नाम पूछा। आपको भी एक चार्ट पे अपना नाम लिख लेना है। अरविंद अरोड़ा मेरा नाम है। आप अपना नाम खुद से लिखिएगा। चलिए अब अपना डेट मंथ एंड ईयर बताइए अरविंद आप जी, मेरे को। सबसे पहले डेट 28, जी तो 28 आप अपनी डेट लिखिए। उसके बाद मंथ हो गया 09, जी तो सितंबर में मैं पैदा हुआ था। उसके बाद 1986। चलिए अब सबसे पहले आपके व्यूअर्स को बोलता हूँ कि पेपर के ऊपर आप अपना नाम लिखिए, फिर उसके बाद अपना डेट मंथ एंड ईयर लिखिए। जैसे आपकी डेट है 28 सितंबर 1986, 28-09-1986, तो पेपर के ऊपर तीनों चीज़ें लिख लीजिए। उसके नीचे लिखिए बर्थ चार्ट। उसके नीचे आप क्या कीजिए, 9 बॉक्सेस बना लीजिए, ठीक है? तो ये मैंने 9 बॉक्सेस जो हैं इसके नीचे बना लिए, यानी कि 9 खाने। जी, नाउ डेट मंथ एंड ईयर में कौन सा नंबर कौन से ब्लॉक में जाएगा वो आपको सिखाता हूँ। आप पैदा होते हैं 28 तारीख को, 28 का पहला अंक क्या आता है, 2। तो 2 को मैं आपके चार्ट में कहाँ लिखूंगा, फर्स्ट हॉरिजेंटल लाइन लास्ट कॉलम के अंदर लिखूंगा 2। अब आप मेरा- पूछो कि 2 यहाँ पर क्यों लिखा, किसी और कॉलम के अंदर क्यों नहीं लिखा, राइट? इसके लिए मैं आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करता हूँ। हम इसके लिए क्या करेंगे, साइड पे आपके रेफरेंस के लिए बनाएंगे एक लोशो ग्रिड। क्या है लोशो ग्रिड, समझिए। अब लोशो ग्रिड में अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ पर भी आपको 9 बॉक्सेस ही नजर आएंगे, हम्म, और इसमें 1 से लेके 9 तक नंबर पहले से ही प्री डिस्टाइंड है। ओके, फर्स्ट जो वर्टिकल लाइन है उसमें आएगा 4, 3 और 8। दूसरी वर्टिकल लाइन में 9, 5, 1। थर्ड वर्टिकल लाइन में 2, 7 और 6, ठीक है? अब लोशो ग्रिड बेसिकली क्या है, ये एक चाइनीज सेंट हुए हैं जिनका नाम था लोशू। ओके, तो उन्होंने बहुत बड़ी एक पद्धति निकाली थी, फिलॉसफी निकाली थी, न्यूमरोलॉजी, उनके नाम के ऊपर ये लोशो ग्रिड पड़ा है। ओके, तो लोशो ग्रिड के अंदर नंबर है 1 से लेकर 9 तक। हर नंबर की एक प्रॉपर प्लेसमेंट है। उल्टे पुल्टे पड़े हुए नंबर हम सीधे कर देंगे इनको, ओके। करेक्ट? नो, आपको रेफरेंस के तौर के ऊपर लोशो ग्रिड पे जाना पड़ेगा। एक छोटा सा सवाल था मेरा कि कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो उसको उसका पहला नंबर हॉरिजॉन्टली लास्ट में लिखना है, नहीं, या फिर लोशू को follow लोशो करना को फॉलो करना है, है? ठीक है। ठीक है? नाउ अब आपका पहला अंक था 2, तो मैं देखूंगा लोशो ग्रिड में 2 का अंक कहाँ पर है, वहीं आपने लिखा। बस वहां से रेफरेंस लिया, कॉपी किया और मैंने पेस्ट कर दिया। अगला अंक आता है आपका 8। फर्स्ट वर्टिकल लाइन लास्ट कॉलम के अंदर मैं लिखूंगा 8। क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड में 8 का अंक यहाँ पर आता है। रेफरेंस लिया, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। ठीक अब 3 इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करनी है अरविंद जी। जी। डेट मंथ एंड ईयर, जो नंबर सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर आ रहे हैं, क्रमबद्ध तरीके से आ रहे हैं, एक एक अंक को उठाइए, अपने उसी ब्लॉक में डालिए जहां उसको जाना है। रेफरेंस लेंगे लोशो ग्रिड से। ओके, दूसरा, अगर आपके डेट मंथ ईयर में कहीं 0 आ जाती है तो 0 की कहीं पर भी कोई प्लेसमेंट नहीं होगी, नहीं है। ओके, चाहे वो डेट में आए, चाहे मंथ में आए, चाहे ईयर में आ जाए। आप 10 तारीख को पैदा हुए, अक्टूबर में पैदा हुए, 1990 में पैदा हुए, 1970 में पैदा हुए, तो 0 की कहीं पर भी कोई प्लेसमेंट नहीं होगी। नहीं है। ठीक है। तीसरा, डेट मंथ ईयर में अगर आपका कोई भी नंबर रिपीट हो जाता है, एक से ज़्यादा बार आता है, जैसे आपके बर्थ चार्ट में 9 का अंक 2 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। ठीक है? मेरे बर्थ चार्ट में भी कुछ नंबर रिपीट हो रहे हैं, हर के होते ही हैं। अगर आपका कोई अंक एक से ज़्यादा बार रिपीट हो जाए तो चिंता मत कीजिए, उस अंक को बार बार उसी ब्लॉक में लिखते चले जाइए। चाहे एक बार आ रहा है, चाहे 2 बार, चाहे 3 बार, चाहे 4 बार। अब 22 फरवरी को पैदा हुए तो 2 का अंक 3 बार आ गया,
22 फरवरी 1992 को पैदा हुए तो 2 का अंक 4 बार आ गया, 13 मार्च को पैदा हुए तो 3 का अंक 2 बार आ गया। यानी कि कोई भी अंक अगर आपका रिपीट होता है तो आप उसको अंक को उसी ब्लॉक में बार बार लिखते चले जाइए। राइट नाउ अब चलते हैं आपके मंथ की तरफ। 09 0 की कहीं पर भी कोई प्लेसमेंट नहीं होगी। फिर आता है आपका अंक 9। फर्स्ट हॉरिजेंटल लाइन मिडल कॉलम के अंदर मैंने लिखा 9। क्यों? क्योंकि लोशू में 9, लोशू ग्रुप में 9 का यहाँ पर आता है। ओके। फिर आता है आपका ईयर 1987। 1987 का पहला आता है अंक 1। तो लास्ट की जो हॉरिजेंटल लाइन उसके मिडल कॉलम के अंदर मैं लिखूंगा 1। क्यों? क्योंकि लोशू ग्रिड में 1 का अंक वहीं पर आता है। रेफरेंस लिया, कॉपी किया और पेस्ट। फिर अगला अंक आता है आपका 1986 का 9। तो जहां मैंने पहला 9 लिखा था उसी ब्लॉक में एक और 9 लिख दिया। अच्छा, 9 लिखना है, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, ठीक है। फिर 1986 का अगला अंक आता है 8। तो जहां मैंने आपका पहला 8 लिखा था उसी ब्लॉक में एक 8 और लिख दिया। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट नंबर 6। लास्ट वर्टिकल लाइन लास्ट कॉलम के अंदर मैं लिखूंगा 6। क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड में 6 वहां पर आता है। तो आपको क्या करना है, लोशो ग्रिड को सामने रखिए, अपने डेट मंथ ईयर को उसी तरीके से फॉलो करते जाइए जैसे आपको लोशो ग्रिड में समझाया गया है। बढ़िया। पिक्चर अभी बाकी है, कहानी में ट्विस्ट है। अब मैंने आपको बोला था परमात्मा ने 3 तरह की लॉटरी डाली है हर इंसान की डेट ऑफ बर्थ के अंदर। किसी की 1 भरी, किसी की 2 भरी, किसी की 3 भरी। अब आपकी देखते हैं, देखें। पहली लॉटरी को हम बोलते हैं डी नंबर। डी नंबर होता है ड्राइवर नंबर। ड्राइवर नंबर का मतलब जो आपकी पहली डेट है वो आपका ड्राइवर है। जैसे आप 28 को पैदा हुए तो आपका ड्राइवर बनेगा 1। 2 + 8 10। 10 का मतलब हो गया 1 + 0 दैट इज इक्वल टू 1। राइट। 1 से लेकर 9 तरीके के बीच में पैदा होते हैं तो आपका ड्राइवर सिंगल डिजिट का ही है। अगर वो डबल डिजिट में है, 28 को पैदा हुए, 10 को पैदा हुए तो 1 हो गया, 20 को पैदा हुए तो 2 हो गया, 30 को पैदा हुए तो 3 हो गया जी, तो वो आपका ड्राइवर हो गया। पहली डेट आपका ड्राइवर। फिर आता है कंडक्टर नंबर। कंडक्टर नंबर होता है आपका डेट, मंथ एंड ईयर। जितने भी नंबर है सबका टोटल कीजिए, वो आपका कंडक्टर नंबर हो जाएगा। चलिए 28 सितंबर 1986 टोटल करते हैं। 2 और 8 10, 10 + 0 + 9 19, 19 और 1 20, 20 और 9 29, 29 और 8 37, 37 और 6 43, 43 का मतलब हो गया 43 दैट इज इक्वल टू 7। फिर दोबारा देख लेते हैं। 8 और 2 10, 10 9 19, 19 और 1 20, 20 और 9 29, 29 और 8 37, 37 और 6 43, 43 का मतलब हो गया 4 + 3 दैट इज इक्वल टू 7। तो डेट, मंथ एंड ईयर सारे अंकों का टोटल कीजिए। अगर वो डबल डिजिट में आ जाए तो तब तक उसको आप टोटल करते रहिए जब तक वो सिंगल डिजिट ना बन जाए। ये आपका कंडक्टर नंबर निकल के आया है। एक तीसरा नंबर होता है जो मैं बहुत ही कम पॉडकास्ट में बताता हूँ बट बता रहा हूँ आज मैं। वो होता है एक के नंबर, जिसको आपने जोकर नंबर बोला था। तो ये के नंबर क्या है? के नंबर होता है KUA, कुआ नंबर। क्या है कुआ नंबर? कुआ नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आपका ईयर ऑफ बर्थ लिखते हैं। आपका ईयर ऑफ बर्थ है 1986। अब 1986 का टोटल करते हैं। 9 1 10, 10 8 8 18, 18 और 6 24, 24 का मतलब हो गया 2 + 4 दैट इज इक्वल टू 6। लेकिन अभी कुआ नंबर नहीं निकला है। जो भी आपका ईयर ऑफ बर्थ का टोटल निकल के आएगा उसको आप क्या करेंगे? 11 में से माइनस करेंगे। 11 - 6 दैट इज इक्वल टू 5। आप मेल हैं, तो मेल को क्या करेंगे? 11 में से माइनस करेंगे जो भी आपका ईयर ऑफ बर्थ का टोटल आएगा। अब फीमेल भी हो सकती है 1986 में पैदा हुई, बहुत सी होंगी। तो 1986 का टोटल तो 6 ही आना है मेल और फीमेल के लिए। तो मेल के केस में क्या करेंगे? 11 में से माइनस कर देंगे। फीमेल के केस में 4 प्लस कर देंगे। अब 1986 का टोटल है 6। अगर ये फीमेल होती तो 6 + 4 दैट इज इक्वल टू 10 दैट इज इक्वल टू 1। तो उसका कुआ नंबर 1 बनता। तो आपके केस में कुआ नंबर क्या बना है? 5। राइट। ये 3 लॉटरी बड़ी जबरदस्त सिखा रहा हूँ। अभी आपकी देखिए चार्ट में पापड़ी और मसाला कैसे आएगा। ठीक है, ओके। नाउ जो भी आपका ड्राइवर नंबर है, जो भी आपका कंडक्टर नंबर है, जो भी आपका कुआ नंबर है, उसको आप चार्ट में दोबारा से लिखिए। ठीक है। अब आपका ड्राइवर नंबर 1 था, तो मैंने 1 जहाँ पहले लिखा तो ठीक उसके बगल में दूसरा 1 लिख दिया। ठीक है। कंडक्टर नंबर 7 है, 2 और 6 के बीच में मैंने 7 लिख दिया क्योंकि 7 देखिए लोशुग्र में यहीं पर बैठा हुआ है जी। फिर आपका कुआ नंबर आता है 5, ये मैंने 5 लिख दिया बिल्कुल सेंटर के ब्लॉक के अंदर। मैंने कहा था अरविंद 3 तरह की लॉटरी होती है, राइट। आपकी 2 लॉटरी भरी हुई हैं। ठीक है। मेरे डेट ऑफ बर्थ में 1 लॉटरी भरी हुई है। एक स्टेटमेंट देता हूं, अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में ये 3 लॉटरी हैं, इसमें से 1 लॉटरी भी भरी हुई निकल आए, एक सिर्फ, जैसे कि मेरी भरी है, तो ये आपकी लाइफ का गेम चेंज कर सकती है।
2 लॉटरी भरी हुई निकल आए, हम्म, 360 डिग्री लाइफ चेंज कर सकती है। मेरी 2 लॉटरी कैसे भरी हुई है? बता क्योंकि रहा मेरा हूँ, बता रहा हूँ। अच्छा। और अगर 3 लॉटरी भरी हुई निकल आए, जो कि बहुत ही रेयर होती हैं, हम्म, तो परमात्मा ने आपको जैकपॉट लगाया हुआ है, लेकिन आपको पता नहीं है। वाह। मैंने शुरू में बोला था कि नंबरों की भाषा लोग समझते नहीं है। हम्म, अगर इस बात को समझे ना, तो पंजाबी में बोलता हूँ हो जाएगी बल्ले बल्ले। बल्ले बल्ले। ओके, नाउ आपके केस में 2 लॉटरी भरी हुई है। कैसे? आपका ड्राइवर नंबर 1, ये लॉटरी है आपकी फुस, मतलब खाली है। क्यों? क्योंकि 1 नंबर तो पहले आपके बर्थ चार्ट में था, तो हमने एक और लिख दिया। 7 नंबर आपके बर्थ चार्ट में देखिए कहीं था ही नहीं। नहीं था। 28 सितंबर 1986 7 है कहीं पर। नहीं। इसका मतलब ये हिडन लॉटरी 7 नंबर की आपके बर्थ चार्ट में जब हमने लिखी, तो आपको 7 की पावर मिल रही है, बढ़िया। राइट? और ये पावर बड़ी गेम चेंज कर रही है आपकी, मैं बता रहा हूँ। आपकी डेट ऑफ बर्थ में गेम चेंजर कितना जबरदस्त है बताता हूँ। अब 7 नंबर इसका मतलब आपके बर्थ चार्ट में था नहीं, हमने वो भरा, इसका मतलब ये परमात्मा ने आपको एक लॉटरी डाली थी जिसका आपको पता नहीं था। इसका मतलब जो नंबर ड्राइवर कनेक्टर कुआं में से ऐसा नंबर निकल के आए जो आपके बर्थ चार्ट में पहले से प्रेजेंट ना हो, तो वो आपकी लॉटरी है। तीसरा देखिए, कुआं नंबर 5 5 नंबर स्टेबिलिटी। आपके पास था पहले 5? नहीं। नहीं था, 5 नंबर निकल के यही आया। सोच रहा था। तो आपकी 2 लॉटरी भरी हुई है, 7 और 5। अब देखिए गेम चेंज कहाँ से हो रही है। जैसे मैंने 7 नंबर आपके बर्थ चार्ट में डाला, आपकी 2 साचे की लाइन कंप्लीट हो गई। हो गई। हाँ। 5 नंबर आपके पास था नहीं, आपकी 9 5 की लाइन पूरी हो गई। जी। अगर मैं 5 और 7 नंबर निकाल दूं, तो आपकी सिर्फ एक ही लाइन पूरी हो रही थी, 8 1 6 वाली। सत्य वचन। जैसे 2 नंबर डालें, आपकी 2 लाइन एक्स्ट्रा पूरी हो रही हैं, पूरी हो रही है। राइट? अब आपको 7 की भी पावर मिल रही है और 5 की भी पावर मिल रही है। तो कहें तो आपकी डेट ऑफ बर्थ की मैं विश्लेषण भी कर सकता हूँ, अगर आप सुनना चाहते हैं। हाँ हाँ, बताइए बताइए। ड्राइवर 1 कनेक्टर 7, इस तरह के लोग लीडरशिप क्वालिटी में होते हैं, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव होता है, रिलीजन में बिलीव होता है, और इस तरह के लोग जिंदगी के अंदर हमेशा पूरी जिंदगी खोज की यात्रा पे रहते हैं। सत्य वचन। हमेशा इनको कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना ही करना है। एक्सपेरिमेंट के बिना ये जी नहीं सकते। आप सिर्फ यस और नो बताइए। यस। आपकी जितनी लाइनें पूरी हो रही है वो आपकी स्ट्रेंथ है। आपकी लाइन पूरी हो रही है 2 7 6 की, मेरी भी पूरी होती है, राइट? इसको लाइन को बोलते हैं एक्शन प्लेन। हम करने वाले लोग होते हैं, डरने वाले लोग नहीं होते। जिंदगी में थ्रिल चाहिए, थोड़ा रिस्क चाहिए जिंदगी के अंदर। कुछ लोग जीवन में कर करके जीते हैं, कुछ लोग जीवन में डर डर के जीते हैं। अरविंद जीवन में करना जानता है, डरना नहीं जानता है। मैं बाद में देखूंगा सफल हुए कि असफल हुए, पर करके देखूंगा मैं। यस और नो? यस। आपकी 8 1 6 की लाइन पूरी होती है। हमेशा हर चीज की गहराई में जाना, प्रैक्टिकल होके देखना। जब तक किसी चीज के पीछे साइंस और लॉजिक नहीं होगा, अरविंद को समझाना इम्पॉसिबल है। यस और नो? यस। आपकी 9 5 की लाइन पूरी होती है। 9 5 की लाइन को बोलता हूँ सिंबल ऑफ सक्सेस। आपको एक गोल्डन स्टेटमेंट देता हूँ अरविंद। टॉप 100 रिच एंड फेमस पीपल ऑफ इंडिया और टॉप 100 रिच एंड फेमस पीपल ऑफ वर्ल्ड, ठीक? सबको आप गूगल पे निकाल लीजिए, जी। नाम भी मिल जाएंगे, जी। डेट ऑफ बर्थ भी मिल जाएगी, चार्ट बनाना मैंने आपको सिखाई दिया। जी। एक फैक्ट बताता हूँ आपको। हाथ कंगन को आरसी क्या, फिर पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप देखिए क्या गोल्डन स्टेटमेंट दे रहा हूँ। 100 टॉप रिच एंड फेमस लोग, उनकी डेट ऑफ बर्थ पता चल जाएगी, उनके बर्थ चार्ट बनाइए, आपको झटका लग जाएगा। पता क्या? 60 to 70% पीपल हु आर रिच एंड फेमस इन द टॉप 100 लिस्ट, 951 इज ए कॉमन फैक्टर। बिल गेट्स 951, शाहरुख खान 951, सलमान खान 951, मुकेश अंबानी 951, चलते चले जाइए, मैं लिस्ट गिनाते चला जाऊंगा आपको। अगर आपके पास 9 5 की लाइन है, आपको जिंदगी के अंदर सफल होना ही चाहिए। और अगर आप सफल नहीं है, यू आर द बिगेस्ट क्रिमिनल एंड द कल्प्रिट ऑन दिस अर्थ। यू हैव वेस्टेड योर ह्यूमन बर्थ। आपने जीवन में परमात्मा का दिया हुआ जन्म आपने वेस्ट कर दिया है। क्यों? और अक्सर मैं बोलता हूँ, जन्म मुफ्त में मिला है, जन्म मुफ्त में मिला है, लेकिन जीवन मुफ्त नहीं मिला दोस्त। जीवन जन्म से निचोड़ना पड़ता है। सत्य वचन। तो परमात्मा ने इतनी बड़ी ताकत दी है और आप नहीं पहचान रहे, तो ये आपकी कमी है। ताश पे पत्ते कैसे आएंगे नहीं पता, बट खेलेंगे कैसे ही पूरा कंट्रोल हो सकता है। हर इंसान की डेट ऑफ बर्थ के अंदर कम से कम अरविंद 1 या 2 सूत्र होते हैं जिनको पकड़ के आप जिंदगी में सफलता के सूत्र पा जाते हैं। और आपकी डेट ऑफ बर्थ में तो इतने सूत्र बने आपको खुद ही पता नहीं है। इतनी जबरदस्त डेट ऑफ बर्थ है आपकी। अब आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 और 3 नंबर नहीं है। नहीं। जब 4 और 3 नंबर नहीं होता ना जिंदगी के अंदर, हो सकता है कई बार इस तरह के लोग थोड़े से इनडिसिप्लिन हो जाते हैं, अनऑर्गेनाइज हो जाते हैं जिंदगी के अंदर कई बार। बस ये थोड़ी सी कमी है, बाकी अदरवाइज आपकी डेट ऑफ बर्थ बहुत ही शानदार है। आप बताइए, जितना बताया ठीक है या गलत? नहीं, बिल्कुल सत्य वचन है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो।
और मैं अपने चाहे नंबर मुझे नहीं पता हो, पर मैं अपनी शक्तियों को जानता हूँ। मतलब मैं समझ चुका हूँ बहुत सारी चीज़ें और मैं उसकी तरफ जा भी रहा हूँ। आपकी ना मेन स्ट्रेंथ बताता हूँ, आपकी जो सबसे खूबसूरत स्ट्रेंथ है, आप करने वाले लोग, डरते हो नहीं किसी से, जी। और करके ही मानोगे आप। और हर चीज़ में आपको रिसर्च करने की आदत है, बिना रिसर्च के आप सोच ही नहीं सकते ज़िंदगी के अंदर, ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है आपकी। अब ये जो नो और नो लिखे हैं डेट में, और 1 और 8 8 लिखा है, इसका कोई औचित्य है या फिर ये एक ही ये फिर नंबर है? बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी कि हर डेट ऑफ बर्थ के अंदर नंबर कुछ रिपीट हो रहे हैं, हाँ। कुछ नंबर मिसिंग हो रहे हैं। हम्म, अब अगर मैं बात करूँ उस 9 के 9 खानों की, तो आपको ये बताता हूँ कौन सा ब्लॉक आपके बर्थ चार्ट में क्या रिप्रेजेंट करता है, क्विकली बता देता हूँ। तो जो बॉक्सेस खाली हैं उसमें क्या लिखेंगे? अब जब आपका 4 नंबर और 3 नंबर नहीं है तो नहीं है आपका नंबर। अब उसको Okay. कैसे भरना है वो मैं आपको बता सकता हूँ। गॉट इट। अब 1 से लेके 9 तक नंबर है, कौन सा नंबर आपके बर्थ चार्ट में मिस है, उसको कैसे कंप्लीट करना है, बिना पैसे खर्च किए, बिना समय खर्च किए, वो आपको बता दूंगा आज मैं। ओके। जैसे अब मेरे वाले में 3 और 4 नहीं है, तो मुझे क्या 4 करना? नंबर जो है, अगर आप इसको पूरा करना चाहते हैं, 3 नंबर को पूरा करना चाहते हैं, 4 और 3 दोनों एक वुड एलिमेंट है। ओके। तो आपको क्या करना है, वुड एलिमेंट धारण करना है। बढ़िया। रुद्राक्ष पहन सकते हैं, हम्म, तुलसी की माला पहन सकते हैं, हम्म, या कोई भी ब्रेसलेट मिल जाते हैं आजकल वुड के, वो आप पहन लीजिए, हम्म, हो जाएंगे 4 और 3 नंबर पूरे। बढ़िया। ठीक है। तो मैं तो बहुत सारी चीज़ें समझ गया हूँ। अब आपको क्या करना है, सिंपली ये चार्ट बनाना है जो दिख रहा है आपको, और उसके बाद फिर देखना है कि आप क्या कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिन खोजा तिन पाइया, हम्म, जिन्होंने खोजा उन्होंने पाया। जो लोग पंडित ज्योतिष बाबा गुरुओं के चक्कर में रहेंगे ना, अरविंद, मैं एक बात बता दूं, कुछ नहीं मिलने वाला उनको। तो अगर ये कोई, जैसे इसको आप, सीखिए, मैं चाहता हूँ इस विद्या को सीखिए। हाँ, मैं एक ऐसी टॉर्च, ऐसी मशाल, ऐसी रोशनी आपको दे सकता हूँ इस विद्या के माध्यम से, जिससे यात्रा भी आपकी हो, कदम भी आपके हो, सड़क भी आपकी हो, और मंजिल भी आपकी हो। ये मैं हमेशा ऐसा बिलीव करता हूँ, बहुत ही मैं ब्लंटली ऐसा अपने सेमिनार्स में भी बोलता हूँ। मैं एक मिशन के अंदर हूँ कि इस विद्या को लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, सीखें। अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें। अगर आप सारी ज़िंदगी गुरुओं बाबाओं के चक्कर में रहेंगे ना, तो होना कुछ नहीं, आपका शोषण ही होगा, कुछ नहीं होगा। सत्य वचन। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि मंदिर गए, मस्जिद गए, पीरों फकीरों से मिले, एक तुझको पाने के लिए क्या क्या ना किया और क्या क्या ना हुआ। जिंदगी भर मंदिर, मस्जिद, पीर, फकीर, पंडित, ज्योतिष बाबा, इनके गुरुओं के चक्कर में जब आप रहते हैं ना, तो आप अपनी पहचान भूल जाते हैं। अपनी पहचान ढूंढनी है तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये सब चीज़ें देख रहे हैं, उनको इंटरेस्ट जागृत हो गया होगा कि चलो हम भी न्यूमरोलॉजी सीखते हैं, तो उसका भी रास्ता बताइए कि वो कैसे सीख सकते हैं। देखिए, सीखने के लिए सबसे पहली बात तो इच्छा की ज़रूरत है। अगर आपके पास इच्छा है, जी। अगर आप अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना चाहते हैं, देन आई एम रेडी टू होल्ड योर हैंड। ओके। मैं बहुत ही ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करता हूँ, ऑफलाइन कई बार सेशंस अटेंड करता हूँ, राइट। तो आप हमारा नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दे दीजिएगा, हमारी डिटेल्स दीजिएगा, लोग वहाँ पर कांटेक्ट करके इस विद्या को चाहें तो वो सीख सकते हैं, ऑनलाइन भी सीख सकते हैं और ऑफलाइन भी सीख सकते हैं। ठीक है। अब सर ने कह ही दिया है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप क्लिक करिए, इनका नंबर, वेबसाइट वगैरह सब चीज़ें मिलेंगी, आप कनेक्ट करिए। अगर आपको लिटरली न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट है, आप अपना जीवन सुधारना चाहते हैं और आप लोगों का भी जीवन सुधारना चाहते हैं, लेकिन याद रखिएगा, जब भी कोई नॉलेज होती है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है। इसको पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करना बड़ा ज़रूरी है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये 24 साल से काम कर पा रहे हैं, और 24 साल से अरविंद सूद जी का इतना नाम है, उसके पीछे का रीज़न है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। गलत उपयोग करना विद्या का उचित नहीं है, तो सीखने के बाद उसका सही उपयोग करके खुद भी आगे बढ़िए और लोगों को भी आगे बढ़ाइए, और पागल मत बनाइए। अब सर ने मेरा चार्ट तो बना दिया, और मेरे चार्ट में मिसिंग था 3 और 4 नंबर, जिसकी रेमेडी भी मुझे बता दी कि मुझे वुड की कोई चीज़ धारण करनी है। और बाय द वे, भगवान शंभुनाथ का रुद्राक्ष मैंने धारण कर रखा है, तो मेरी रेमेडीज तो पूरी हो गई। बाय डिफॉल्ट ही देखो परमात्मा की कितनी कृपा बरस रही है आपके जी ऊपर। जी जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद है उनका। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बहुत सारे नंबर मिसिंग आ रहे होंगे, पक्का उन्होंने बना के देखा होगा। तो मैं बता दूंगा कौन सा नंबर मिस होने से क्या उसकी कमी रहेगी और कैसे उसको पूरा करना है। जी जी जी, लेकिन उसके साथ में ये भी एक चीज़ समझना चाहता हूँ आपसे कि ठीक है, नंबर के मिसिंग होने से क्या कमी रहेगी, लेकिन पूरा कैसे करेंगे वो एक समस्या है। वो भी बता पर कोई दूंगा। डेट ऑफ बर्थ तो नहीं बदल सकता है, हम्म। तो क्या नाम का प्रभाव भी पड़ता है? देखिए, बहुत ही ना एक मेरे हृदय के बहुत ही करीब है ये सवाल जो आपने पूछा है। जी। अब देखो, आपका डेट, आपका मंथ, आपका ईयर, आपका ड्राइवर, आपका कंडक्टर, आपका कुआं, ये कभी चेंज हो ही नहीं सकता। जी। इस जन्म में तो कभी नहीं होगा। अगले जन्म में अगर परमात्मा ने गलती से जन्म दोबारा दे दिया तो शायद हो जाए। नाउ, अगर आपका डेट, मंथ, ईयर चेंज नहीं हो सकता, जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 फरवरी 1967, मेरा ड्राइवर 4 है, मेरा कनेक्टर 2 है, जी। मेरा बर्थ चार्ट है। अब ड्राइवर 4 कनेक्टर 2 बहुत ही स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन है, बहुत ही स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन एज पर न्यूमरोलॉजी।
और मेरा बर्थ चार्ट बहुत ही एवरेज है, ओके बहुत ही एवरेज है, जी बट माई सक्सेस स्टोरी इज नॉट एवरेज, सक्सेस स्टोरी इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इट मीन्स इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ का फ्लेवर कैसा है, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उसे बेस्ट कैसे लेके आ सकते हैं, बढ़िया विष से अमृत कैसे निकाल सकते हैं, ये जादूगर है वो कला जानता है। बढ़िया और उसमें सबसे बड़ा जो तुरुप का पता है वो है आपके नेम के स्पेलिंग को अगर आप सिंक कर लें अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ, तो आप जीरो से हीरो की यात्रा, फर्श से अर्श की यात्रा तय कर सकते हैं। ओके एग्जाम्पल आप स्क्रीन के ऊपर अरविंद जरूर दिखाइएगा। मैं जब पैदा हुआ 13 फरवरी 1967 को, तो मेरे माता पिता ने मेरा नाम रखा अरविंद सूद। ओके ठीक है, उनको तो न्यूमरोलॉजी नहीं आती थी, राइट। मेरा नाम उन्होंने रखा ARVINDSOOD। ओके अरविंद सूद का टोटल आता है नंबर 4 पे, ओके राइट। और मेरा ड्राइवर भी 4 है। 4 के साथ 4 जबरदस्त स्ट्रगल, और जिंदगी में मैंने बहुत स्ट्रगल किया जब तक मुझे ये विद्या नहीं आती थी। जब पता चला तो मैंने क्या किया, तो मैंने 24 साल पहले अपना नाम चेंज किया ARVINDSUD। ओके अरविंद का टोटल आता है 24, सूद का टोटल आता है 13, टोटल आता है 37, दैट इज इक्वल टू 1, राइट। जब मैंने ये नाम अरविंद चेंज किया था ना, तो पूरी दुनिया मेरे पे हंसती थी। आज मैं हंसता हूँ, आज मैं हंसता हूँ। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मेरी सक्सेस स्टोरी के अंदर मोर देन 50% जो योगदान है वो मेरे नेम के स्पेलिंग से है। और नेम के स्पेलिंग एक ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी में आपको कुछ भी करवा सकते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ आपको मैं। ओके नाउ हम ऐसी एग्जाम्पल देते हैं कि जिससे आपको समझ आएगा। इंडिया की अगर मैं आपसे अरविंद पूछूं सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी कौन सी है, आपके दिमाग में कौन सी कंपनी आएगी? DLF, राइट। अब DLF का टोटल करके देखिए, नंबर 6 पे आता है। ओके 15 से 6 आता है। ये उनको भी मालूम नहीं होगा, KP सिंह जी को भी। ओके ठीक है, टोटल 6 पे आता है। दुबई का टोटल 5 पे आता है। USA का टोटल 1 पे आता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का नंबर 1 पे आता है। ये सारे पावरफुल नंबर्स हैं, राइट। स्विट्जरलैंड का नंबर जो है वो नंबर 5 पे आता है। अमूल का टोटल 5 पे आता है। MRF का टोटल 5 पे आता है। एक सेकंड में आपको रोकना चाहूंगा। कई लोग ऐसे समझ रहे होंगे कि ये नंबर स्पेलिंग से कैसे निकल रहा है, तो वो भी पूछ लेते हैं। अगर वो पूछेंगे तो मैं एक काम करूंगा, आपको मैं एक A to Z की न्यूमेरिकल वैल्यू का चार्ट देके जाऊंगा। ए माने एक? नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। A का मतलब एक ही हो। A is equal to 1, B is equal to 2, C is 3, D is 4, E is 5 एंड उसके बाद F 8 पे चला जाएगा। ओके तो ये ऐसे कॉन्टिन्यूशन में नहीं चलता है। गॉट इट। तो मैं क्या करूंगा, आपको एक चार्ट दे दूंगा A to Z की न्यूमेरिकल वैल्यू का, वो आप स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से अल्फाबेट की कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, तो उसे आप देख पाएंगे। ये देख ही रहे हैं आप, जब बात कर रहे हैं तो बगल में ये जो चार्ट दिख रहा है बेसिकली वो वही है, एडिटर ने डाल दिया है जी। अब आगे जी, नाउ दुबई का टोटल 5 पे आता है, स्विट्जरलैंड का 5 पे आता है, अमूल का 5 पे आता है, MRF का 5 पे आता है, USA का 1 पे आता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का 5 पे आता है। तो इसका मतलब जो नंबर बहुत ही पावरफुल है उसके ऊपर अगर आपका नेम आता है तो आप जिंदगी के अंदर सिंक कर जाते हैं। नैनो गाड़ी नहीं चली, ना नहीं चली। नो, रतन टाटा जी ने इंडिया के अंदर जो पहली गाड़ी आई थी, जो स्वदेशी गाड़ी जिसको बोलते हैं, इंडिग्निस कार बोलते हैं, वो इंडिया के अंदर रतन टाटा जी लेके आए थे, इंडिका। इंडिका का टोटल जो है वो देखेंगे नंबर 6 पे आता है। गाड़ी चली, ऑटोमोबाइल की हिस्ट्री में नाम क्रिएट किया। नैनो नहीं चली उनकी, राइट। जबकि आज भी रतन टाटा जी की आप स्पीचेस देखें तो बोलते वो बड़ा इमोशनली हर्ट फील करते हैं कि मैं इस गाड़ी को नहीं चला पाया। मेरा टीवी के ऊपर अरविंद लाइव प्रोग्राम आता था और मैंने एक शब्द इस्तेमाल किए थे कि तब नैनो लॉन्च नहीं हुई थी और नैनो की बहुत हाइप थी कि नैनो जिंदगी के अंदर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का इतिहास बदल देगी। मैंने कहा था कि नैनो गाड़ी कूड़े के भाव बिकेगी। लोगों ने बोला अरे ये गाड़ी नहीं बिकेगी। मैंने बोला हो सकता है मेरी रीडिंग गलत हो जाए, बट मैं तो करने वाला हूँ, डरने वाला तो हूँ नहीं। नैनो गाड़ी नहीं चली। नैनो का टोटल अगर आप देखें, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू तो आपको मैंने दे ही दी, आप टोटल करके देखिए उसको टोटल 18 आता है। 18 का मतलब हो गया 9। जबकि रतन टाटा जी का ड्राइवर 1 है, नंबर 9 से उनकी गाड़ी चलनी चाहिए थी बट फिर भी नहीं चली। क्यों? क्योंकि नैनो का टोटल 18 पे आता है। 18 का मतलब हो गया 1 और 8, एक सूर्य 8 शनि। आज ही हमने पॉडकास्ट के अंदर आपको बताया कि सूर्य और शनि आपस में मित्र बन ही नहीं सकते, शत्रु हो जाते हैं। तो गाड़ी वो नहीं चल पाई आपकी। तो आपकी जिंदगी के अंदर आपको जीरो से हीरो और हीरो से जीरो बनाने में नेम के स्पेलिंग जो जबरदस्त आपको योगदान दे सकते हैं। तो जैसे मैं आपको चार्ट वापस देता हूँ, मेरे नाम को भी कंप्लीट कर लेते हैं। लाइए, तो प्लीज आप मुझे बताइए। तो चलिए सबसे पहले अरविंद अरोड़ा लिखते हैं पेपर के ऊपर कैपिटल्स में, ARVIND जी। अरोड़ा, ARORA। ठीक है। A की न्यूमेरिकल वैल्यू 1, R 2,
V6 I1 N5 D4, अरोड़ा में A1 R2 O7 R2 A1, 2 1 3 3 6 9 1 10 5 15 4 19, अरविंद का टोटल 19, अरोड़ा का 2 और 1 3 3 7 10 10 2 12 12 और 1 13, 19 और 13 32, दैट इज इक्वल टू 5। अरविंद, यू हैव नो आइडिया, गॉड इज एक्स्ट्रा काइंड टू यू, यू हैव नो आइडिया, एक्स्ट्रा काइंड टू यू। आपके नेम के स्पेलिंग बाय डिफॉल्ट नंबर 5 के ऊपर आ रहे हैं, और अगर ये 5 पे नहीं आते सपोज, तो भी मैं 5 नंबर पे ही सजेस्ट करता, और वो ऑटोमेटिकली 5 पे आ रहे हैं। जानते, जब इस तरह की मैं एग्जांपल देखता हूँ ना अरविंद आपके नाम की, तो मेरा विश्वास और पक्का हो जाता है। वो परमात्मा जो है ना, कुछ तो ऐसी हिडन कृपा सबके ऊपर बरसाता है जी, लेकिन हमें पता नहीं होता यार ज़िंदगी का। तो आपके ऊपर बड़ी ज़बरदस्त कृपा बसी हुई है। तो आपका नेम 5 पे आ रहा है, बेस्ट आ रहा है, इसको कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। गो फॉर इट। क्या बात है। और अगर सपोज कीजिए आपको नेम करेक्ट करना पड़ जाए, ओके, ठीक है, तो फिर जैसे मेरा नाम अरविंद सूद जो है 4 पे आता था, मैंने उसको 37 पे 1 किया। अब मज़ेदार बात क्या है कि उसको ऑफिशियली चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ओके, झंझट ही नहीं है आपको कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट पे चेंज करना है। आप बोलो नहीं, बिना चेंज के कैसे एक्टिवेट करेंगे? प्लीज़ बताइए। वही तो जादू सिखाता हूँ मैं। जी, आप अपना नेम जब चेंज करेंगे, राइट, तो उसको आप सिर्फ 4-5 जगह पे चेंज कर लीजिए, अगर आपके पास ऑप्शन है। जी, अगर आप बिजनेसमैन हो तो बिजनेस कार्ड पे चेंज कर लीजिए, और उस बिजनेस कार्ड को ज़्यादा से ज़्यादा बांटिए, आपका नेम एक्टिवेट होगा। ओके, ईमेल आईडी पे चेंज कर लीजिए, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, फेसबुक, इस पे चेंज कर लीजिए, ओके, आपको नेम की पावर आएगी। नेम प्लेट लगा लीजिए उस नाम की घर के बाहर। ओके, नाउ अब जब आप बिजनेस कार्ड अपना किसी को बांटेंगे, तो वो बिजनेस कार्ड कितने लोगों में बटेगा? ट्रैवल होगा। ईमेल आईडी, सोशल मीडिया कौन कंट्रोल करता है? सैटेलाइट। आप जब मेल करेंगे तो मेल कहाँ जाएगी? सैटेलाइट में। सैटेलाइट कहाँ पर है? ब्रह्मांड में। आपकी मेल ब्रह्मांड में गई, यूनिवर्स की पावर को टच करके वापस आई, तो आपको यूनिवर्स की शक्तियाँ मिली, पावर मिली। सेम अप्लाइज फॉर द इंस्टाग्राम एंड द फेसबुक, वो भी आपको सोशल मीडिया जो है आपका सैटेलाइट से होता है। ओके, अगर आप नेम प्लेट के ऊपर अपना नाम चेंज करते हैं, तो आपका नेम वाइब्रेट होगा। मैं आपको देख रहा हूँ, आप मेरे को देख रहे हैं आँख से, आँख एक कैमरा है, इनविजिबल रेज आ रही है और वापस आ रही है। बढ़िया, जब कोई भी उस नेम प्लेट के ऊपर जब अपना देखेगा, तो इनविजिबल रे टकराएगी और नाम वाइब्रेट करेगा आपका, वाइफ से, बच्चों से, पड़ोसियों से, तो आपका नेम एक्टिवेट हो जाएगा। सिंपल। क्या बात है। तो आप समझ गए होंगे कि एक्चुअल में नाम कैसे चेंज होता है, उसके तरीके क्या हैं, ये सब चीज़ें आपको बता दी गई हैं। और अगर फिर भी आपको डाउट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फटाफट से जाइए और वहाँ पर जो कॉन्टैक्ट नंबर और मेल आईडी दी है, वहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश करिए, आपको उसके जवाब मिल जाएंगे। अब हम आगे चलते हैं। एक छोटा सा सवाल इसके साथ और जुड़ा हुआ था कि अगर नंबर मिसिंग है, जैसे मुझे तो आपने बता दिया 3 और 4 पे मुझे वुड की कोई चीज़ धारण करनी है, पर अगर किसी का 1, 2 और बाकी नंबर मिसिंग है तो क्या करना है? चलिए, इसमें मैसे करते हैं कि आपको ग्रुप्स में बताता हूँ। कुछ नंबरों के ग्रुप्स हैं, वो एक ही ग्रुप के आते हैं। जी। जैसे 4 3 8 की लाइन में नंबर 4 और 3 एक ही ग्रुप के आते हैं। ग्रुप का मतलब दोनों का एलिमेंट सेम है, वुड एलिमेंट है। ठीक है। अगर आपके बर्थ चार्ट में 4 नंबर या 3 नंबर, ईदर ऑफ द 2 और बोथ, अगर मिस हो जाए, तो आप तुलसी की माला, रुद्राक्ष, कोई वुड एलिमेंट पहनिए, ये कमी को पूरा कर देगा। जी, अगला सेट आता है 2 नंबर, 5 नंबर और 8 नंबर, ये एक ही ग्रुप के हैं। जी, 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर को बोलते हैं अर्थ एलिमेंट, तीनों का अर्थ एलिमेंट है। अगर आपके बर्थ चार्ट में 2 नंबर या 5 नंबर या 8 नंबर, तीनों में से कोई नंबर भी मिस हो जाए, तो आपको क्या करना है? क्रिस्टल धारण करना है। ओके, क्रिस्टल की माला या क्रिस्टल की ब्रेसलेट ओके, धारण कीजिए। आपके किसी भी नंबर की कमी को पूरा कर सकता है, 2 में से, 5 में से या 8 में से। ओके, ये हो गया। फिर आगे आते हैं नंबर 6 और 7। ये दोनों क्या है? मेटल एलिमेंट है, राइट। 7 नंबर जो है वो सिल्वर मेटल है, 6 नंबर जो है वो गोल्डन मेटल है। तो अगर 6 नंबर मिस है, तो आप एक घड़ी पहनिए जिसकी चेन मेटल की हो और गोल्डन कलर हो, 6 की नंबर की कमी को पूरा कर देगा। बढ़िया, राइट। वैसे नहीं लग रहे अरविंद, मैं आपको पहले बता दूं, मेरा हमेशा विश्वास है ऐसी रेमेडीज मैं बताता हूं जिसमें पैसे भी नहीं लगेंगे, समय भी नहीं लगेगा, ओके, और रिजल्ट आपकी उम्मीद से ज़्यादा। ओके। अगर 7 नंबर आपके बर्थ चार्ट में मिस है, तो आप एक ऐसी घड़ी पहनिए जिसकी चेन मेटल की हो, रिस्ट वॉच की, और उसके अंदर 2 कलर हो, गोल्डन और सिल्वर, तो 7 की कमी पूरी हो जाएगी। अगर दोनों नंबर मिस है, 6 और 7, तो एक ऐसी घड़ी पहनिए जिसकी चेन मेटल की हो और उसके अंदर अब दोनों कलर हो, गोल्डन और सिल्वर। ठीक है जी।
नौ इस सेंचुरी में 9 नंबर और 1 नंबर मिस हो सकता है, लास्ट सेंचुरी में तो कभी होगा ही नहीं। अगर आपके पास 9 नंबर मिस हो जाता है किसी का, तो आपको कुछ नहीं करना है, रेड टीका लगाइए, ओके, रेड धागा बांध लीजिए, पैसे नहीं लग रहे। 1 नंबर अगर मिस हो गया इस सेंचुरी में हो सकता है, तो आप सूर्य भगवान को जल दीजिए, बढ़िया, या पानी ज़्यादा से ज़्यादा पी लीजिए, एक ही कमी को पूरा कर देगा। सो माई फिलोसफी इज recommend that those kind of remedies which does not require any money, which does not require any time, और रिजल्ट आपकी उम्मीद से ज़्यादा, डू इट। क्या बात है। सो फाइनली देखिए, सॉल्यूशन सारे आपको मिल गए और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बता भी दी हैं, लेकिन आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, तो मैं आपसे फिर से कहता हूँ कि ये पहली बार नहीं आ रहे और आखिरी बार भी नहीं है। तो आप फटाफट से जो भी पूछना चाहते हैं, आपके दिमाग में अगर कोई इसी वक्त सवाल आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में उसके दाग दो यार। अगली बार जब भी आएंगे तो फिर से आप ही का नाम लेके सवाल पूछ लेंगे। लेकिन फिर भी पर्सनली पूछना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो। अब हम आगे चलते हैं। बहुत सारे लोगों का लकी नंबर्स पे बड़ा बिलीव होता है, तो पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि लकी नंबर ऐसे ही हैं बेसिकली, या पर्सनैलिटी पे ड्रिवन होते हैं? देखिए, जब हम लकी नंबर की बात करेंगे तो आपको लकी नंबर कैसे निकालना है वो एक बहुत बड़ी पॉडकास्ट, बहुत फुल पॉडकास्ट ही चाहिए मुझे उसके लिए, बट उसका फार्मूला बताता हूँ। आपका जो भी ड्राइवर नंबर है, हाँ। और जो भी आपका कंडक्टर नंबर है, ओके, ड्राइवर नंबर और कनेक्टर नंबर के जो मित्र होंगे ओके, वो आपके जो है लकी नंबर हो जाएंगे, बढ़िया, और जो उनके दोनों में से किसी एक का भी शत्रु होगा वो आपका अनलकी नंबर हो जाएगा। आपको याद है इस पॉडकास्ट में मेरे से पूछा था 1 नंबर का मित्र कौन, 2 का मित्र कौन? बस जो आपका मित्र है वो आपके, जो मैंने मित्र बताए थे वो आपके लकी नंबर है, ओके, और जो नंबर आपके शत्रु मैंने बताए थे वो आपके अनलकी नंबर है। बढ़िया, जैसे मेरा ड्राइवर 4, मेरा कनेक्टर 2 है, हाँ, मेरे लकी नंबर होंगे 1, 5, 6, 3 एंड 7, और बैड नंबर होगा 4, 8, 2 और 9। आपका ड्राइवर 1 है, कनेक्टर 7 है, आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही शत्रु है, वो है नंबर 8। आपको कभी भी 8, 17, 26 तारीख को कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन अरविंद नहीं लेना चाहिए। आपकी गाड़ी का नंबर, आपकी मोबाइल का नंबर, आपके घर का नंबर, आपको कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो, सिर्फ आप 8, 17, 26 को मत लीजिए, तो ये आपके शत्रु हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। एंड फाइनली अब इतने सारे सवाल हो गए यार, और मुझे लगता है कि ये तो कोई नेवर एंडिंग टॉपिक है, तो थोड़ा सा पर्सनली और थोड़ा सा जान लेते हैं ना। जिस पर्सनैलिटी ने आपको इतना सब कुछ बताया, अगर आप ट्रस्ट कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि इनको गुरु बना ले, इनको मेरे मेंटर गुरु बना मैं बनना नहीं चाहता यार जी, मैं चाहता हूँ मैं आपका मित्र बनूँ, आपका सखा बनूँ। क्यों? मेरा स्पिरिचुअल मास्टर कहता है जब आप गुरु हो जाते हैं ना, तो गुरु और शिष्य में एक फासला हो जाता है। गुरु ऊपर चला जाता है, शिष्य नीचे रह जाता है। जब आप मित्र बनते हैं तो दूरी मिट जाती है। तो मैं मित्र बनना चाहता हूँ, गुरु नहीं बनना चाहता। तो अगर आप सूद सर को मित्र बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत और जान लेते हैं सूद सर को। तो सवाल तो देखो नेवर एंडिंग है। बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट वाले भी होंगे, तो अगर एक एक लाइन स्टॉक मार्केट पे भी हो जाए, अगर स्टॉक मार्केट वाले कोई है उनके लिए भी लकी नंबर कुछ होता है? पहले सबसे पहले हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपको स्टॉक मार्केट सूट करती है या नहीं करती। ओके, आप अपना बर्थ चार्ट सामने रखिए। हाँ, करेक्ट। नाउ अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 6 है ओके, तो आप स्टॉक मार्केट में जा सकते हैं। ओके, अगर आपके बर्थ चार्ट में 6 नंबर नहीं है तो स्टॉक मार्केट को अवॉइड कीजिए। बढ़िया। अगर आपके बर्थ चार्ट में 6 नंबर और 5 नंबर दोनों नंबर हैं तो भैया स्टॉक मार्केट में आप बहुत ही बढ़िया कर सकते हैं। अगर 6 नंबर और 5 नंबर आपके बर्थ चार्ट में नहीं है, स्टे अवे फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। अगर आपके पास 6 और 5 नंबर नहीं है तो भी आप स्टॉक मार्केट के किंग बन सकते हैं। ये बड़ी विरोधाभास बात हो गई। अब कैसे? 6 और 5 नंबर है तो स्टॉक मार्केट के किंग हैं, हाँ। और अगर नहीं है तो भी किंग बन सकते हैं। कैसे? 6 और 5 नंबर अगर आपके पास है तो आप उसमें इन्वेस्टर बनिए, ट्रेडिंग कीजिए। ओके, अगर आपके पास 6 और 5 नंबर नहीं है तो आप कभी भी पैसा लगाइए मत, ओके, लगवाइए। बढ़िया, फाइनेंशियल प्लानर बन जाइए स्टॉक मार्केट के। बढ़िया। दूसरों का पैसा लगाइए, वहाँ से अपनी कमीशन ले लीजिए, बट खुद इन्वेस्ट मत कीजिए। इस तरह से आप स्टॉक मार्केट में अच्छा भी कर सकते हैं। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ हो गई। आखिरी सवाल, कई बार सोल नंबर्स की भी बात होती है। सोल नंबर, ये मेरा सोल नंबर है, वो कैसे निकालते हैं और उसका कितना? जहाँ तक सोल नंबर की बात है, हर बर्थ चार्ट में 2 ही सोल नंबर्स होते हैं। किसी के पास दोनों में से कोई एक हो सकता है, किसी के पास दोनों हो सकते हैं, और किसी के पास कोई भी नहीं हो सकता है। ओके, पहला सोल नंबर होता है नंबर 6, ओके, दूसरा सोल नंबर होता है नंबर 5। यू आर वेरी लकी अरविंद, यू आर वेरी लकी। आपके बर्थ चार्ट में 6 भी आता है और 5 भी आता है। इसलिए होता है परमात्मा की अनुकंपा कब बरस जाए, किसके ऊपर कैसी बरस जाए पता नहीं चलता है। और हम इतने मूर्ख हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि परमात्मा कितनी कृपा बरसा रहा है, और हम उसका कभी धन्यवाद भी नहीं देते हैं। जय श्री कृष्ण। 6 नंबर और 5 नंबर को मैं सोल नंबर्स बोलता हूँ। ओके,
अगर आपके बर्थ चार्ट में 5 और 6 नंबर आ जाएं तो आपको किसी और नंबर की ज़रूरत ही नहीं है. इट इज़ ए कंप्लीट पैकेज ऑफ सक्सेस. ओके. अगर 6 और 5 नंबर नहीं है, आपने जितने घोड़े दौड़ाने हैं दौड़ाइए. आपका स्किल सेट कितना है, आपकी एजुकेशन कितनी है, आपकी पीएचडी कितनी है, आप डॉक्टर इंजीनियर है, हार्वर्ड है, क्या आप पढ़े लिखे हैं, आपको ज़िंदगी के अंदर फ्रस्ट्रेशन रहेगा कि जितना मेरा स्किल सेट है, जितनी मेरी एजुकेशन है, मेरी सफलता उसके साथ मैच ही नहीं कर रही. बढ़िया. स्किल 100%, आउटपुट 25%, अगर 5 और 6 नंबर ना हो. बढ़िया. 6 नंबर की कमी को पूरा करना चाहते हैं तो घड़ी पहनिए जिसकी चेन मेटल की और उसके अंदर गोल्डन कलर हो. फ्राइडे वाले दिन सफ़ेद चीज़ का दान दीजिए किसी अंगहीन को या भिखारी को. आटा, चावल, दूध, पनीर, बर्फ़ी, खीर, रसगुल्ला, कपड़ा, मिठाई कुछ भी दे सकते हैं. 5 नंबर की कमी को पूरा करना चाहते हैं तो क्रिस्टल पहनिए. यूज़ मोर एंड मोर ग्रीन कलर, हरे रंग का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए. हरी सब्जियां खा सकते हैं, हरे रंग का पेन यूज़ कर सकते हैं, हरे रंग का रुमाल रख सकते हैं. तो इस तरह से हरे रंग को आप यूज़ करके इन दोनों कमी को पूरा कर सकते हैं. क्या बात है. तो फाइनली 16 नंबर्स भी आपने जान लिए. ये भी मेरे लिए नई चीज़ थी और मुझे पता लगा, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं. चलिए, तो यू शुड फील योरसेल्फ टॉप ऑन द वर्ल्ड. आपकी डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट पैकेज है, तभी आप इतने सक्सेसफुल हैं ज़िंदगी के अंदर. हमारे पास कुछ फोटोज़ हैं आपकी बड़ी अच्छी अच्छी, हम आपको दिखाएंगे और उससे जुड़ी मेमोरीज आपको बतानी है. जी ज़रूर. पहली फोटो की तरफ चलते हैं. ये रही है आपकी पहली. ओह, मैंने बोला वी आर द रिचेस्ट एंड द लार्जेस्ट कम्युनिटी ऑफ न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु स्टूडेंट्स इन द वर्ल्ड. दुनिया की सबसे बड़ी स्टूडेंट कम्युनिटी अरविंद सूद की है. राइट. तो ये मेरी स्टूडेंट कम्युनिटी का पार्ट है जहां हम ऑफलाइन अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं. हम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम टियर 1 सिटीज़ के अंदर ऑर्गेनाइज करते हैं. दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर, हैदराबाद के अंदर, बेंगलुरु के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर, ये 5-6 सिटीज़ के अंदर करते हैं. तो ये दिल्ली का हमारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है. वहाँ के लोगों के चेहरे देखिए कैसे खिले हुए हैं. बहुत बढ़िया है, तो बिल्कुल दिख रहे हैं फोटोज़ के अंदर. यंग जनरेशन भी है, देखिए इस फोटो में बहुत सारे यंग हैं. यस, बहुत बढ़िया. खुद भी इतना यंग हूँ. बिल्कुल सही बात है. उम्र आज की रखा है, दिल होना चाहिए जवान. अगली फोटो. ये तो मैं हीरो ही लग रहा हूँ यार इसके अंदर. मुझे लगता है हीरो हूँ भी और हीरो ही लग रहा हूँ मेरे हिसाब से. बिल्कुल सही बात. लव इट. अगली फोटो की तरफ चलते हैं और ये एंट्री भी बिल्कुल हीरो की तरह है. नहीं, मैं हीरो हूँ ही, बिल्कुल मानता हूँ अपने आप को हीरो. और ये बहुत ही मेरे प्राइड मोमेंट्स हैं. ये हम कुछ प्राइजेस दे रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को. ये जब हम अपना एक मीट एंड ग्रीट प्रोग्राम होता है हमारा हर 3 महीने में एक बार, दिल्ली में और मुंबई में. तो वहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं. तो उनके साथ मैं एक Q&A सेशन रखता हूँ 4-5 घंटे का. और खूब खाना गाना बजाना, खूब मज़ा करते, सेलिब्रेट करते हैं अपनी स्टूडेंट कम्युनिटी में. तो उनमें से चंद लोग वो उनको चुनते हैं जिनके कोई Q&A सेशन के अंदर सबसे टॉप के क्वेश्चंस होते हैं, जिनके टॉप 3-4 क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको हम चुनते हैं. तो ये मेरे टॉप वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये इनाम हासिल किया हो मेरे साथ. तो ये हमारे मित्र हैं, मैं इनका गुरु नहीं हूँ. देखिए इसके अंदर भी हम मित्र हैं इनके, हम के गुरु नहीं हैं. अगर आप भी मित्र बनना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी डिटेल दी है, फटाफट से जाइए, न्यूमरोलॉजी को अपना साथी बनाइए. अब हम इस सेशन के आखिरी पड़ाव पर हैं, आखिरी सवाल है हमारा. लेकिन फिर से कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें तब काम करती है जब आपको विश्वास हो. विश्वास ही इन चीज़ों को काम करने पर मजबूर करता है. जिस दिन आपका विश्वास डिगा, ये चीज़ें किसी काम की नहीं है. तो सबसे पहले किसी भी विद्या पर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है ना, वो होती है विश्वास. तब फिर उस विद्या को सीखिए, फिर अप्लाई करिए, फिर वो आपके ऊपर काम करती है. तो न्यूमरोलॉजी पे विश्वास करना बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये सेम चीज़ भगवान के लिए भी है. मानते हो तो पत्थर में भी भगवान है, नहीं मानते हो तो फिर वो पत्थर का टुकड़ा ही है. आखिरी सवाल इस सेशन में, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, बहुत युवा पीढ़ी आपको देख रही है और उनकी अलग अलग अपनी अपनी समस्याएं हैं. बहुत सारे लोगों को आपने शायद कहीं ना कहीं एक सोल्यूशन दिया हो जिसको रेमेडी के तौर पे अगर ये यूज़ करें या फिर उसके कुछ प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए वो आगे बढ़े तो मे भी हो सकता है उनको कोई सोल्यूशन मिले. लेकिन फिर भी आप अपनी लाइफ में, अरविंद सूद बहुत आगे तक निकल के आए. 24 साल का करियर न्यूमरोलॉजी में निकालना आसान बात नहीं, यहाँ तक पहुँचना आसान बात नहीं है. आपके हिसाब से आपकी ज़िंदगी क्रक्स क्या है जो आप 3 एडवाइसेस बेसिकली इन पूरे युवाओं को, सभी युवाओं को देना चाहते हैं? मैं सबसे पहली एडवाइस अपने युवाओं को, मित्रों को, पूरे भारतवर्ष को यही देना चाहता हूँ कि ज़िंदगी के अंदर अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो अपने ऊपर विश्वास रखना ज़रूरी है. जी. अगर आपको अपने ऊपर बिलीफ ही नहीं है, अगर आपको अपने ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है, दुनिया का कोई इंसान, दुनिया का कोई मोटिवेशनल स्पीकर, दुनिया का कोई अरविंद सूद, दुनिया का कोई अरविंद अरोड़ा आपका कल्याण कर ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता. यू हैव टू हैव अ ग्रेट बिलीफ ऑन यू. तो उसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ इस विद्या को आप सीखिए, अप्लाई कीजिए, अपने को जानिए और ज़िंदगी में आपका बिलीफ बढ़ेगा इस विद्या को सीख के. पहला. दूसरा, मैं ये हमेशा कहना चाहता हूँ कि
जितने भी सुपरस्टिशंस हैं हमारे पास, बहुत ही सुपरस्टिशंस है, इतनी सुपरस्टिशन है अरविंद, मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। शायद इस जन्म में मैं चाहूँ भी तो निकाल नहीं पाऊंगा। तो उसके लिए मुझे बहुत बड़ी एक कम्युनिटी चाहिए जो कि है ऑलरेडी। हम सब लोग मिलके घर घर तक इस विद्या को अगर पहुँचाएंगे तो शायद हम कामयाब हो सकते हैं काफ़ी हद तक कि लोगों के मनों से वो एक जड़ जो बन गई है सुपरस्टिशंस की, अंधविश्वास की, उसको हम लोग निकाल सकते हैं। तीसरा, मैं सब युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि भविष्य मेरे हाथ में नहीं है, मैं तो अपनी पारी ऑलमोस्ट खेल ही चुका हूँ, युवाओं के हाथ में है। अगर इस उम्र में आप अपना विश्वास बढ़ाएं, इस विद्या को सीख लें, तो ज़िंदगी के अंदर आप अपनी तकदीर, अपनी वाइफ की तकदीर, अपने बच्चों की तकदीर और एंड ऑफ द डे भारत की तकदीर आप बदल सकते हैं इस विद्या को सीख के। ये मेरे 3 संदेश हों। फाइनली मैं तो चाहता था कि ये सेशन और लंबा चले, लेकिन समय की बहुत कमी है, इनको अपनी फ़्लाइट पकड़नी है। लेकिन इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगली बार फिर से इनको ना समय के साथ इनवाइट करेंगे, थोड़ा समय लेके आएंगे, अगले दिन भेजेंगे इनको, आपके सवाल भी लेंगे क्योंकि बहुत सारे सवाल मेरे भी रह गए हैं। लेकिन अभी नेवर एंडिंग सेशन को अभी विराम देना पड़ेगा, अगली बार फिर बुलाएंगे, फिर इन्वाइट करेंगे, फिर से सवाल पूछेंगे। लेकिन आपसे मैं क्या चाहता हूँ, जितना सेशन आपने देखा, आपने क्या सीखा, कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। और अगर आप मेरी जगह पर बैठे होते तो आप अरविंद सूद सर से क्या सवाल पूछते, वो भी कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि अच्छी चीज़ों को फैलाना बहुत ज़रूरी होता है मेरे भाई। टिल देन अपना ध्यान रखिए, विश्वास रखिए अपने आप पे, सब कुछ अच्छा होगा। धन्यवाद।